तो मुझे लगा कि यार ये तो सब लोगों का मसला है जो यूएई में रहते हैं या बाहर भी रहते हैं। जो नॉर्मल मेरे ऑफिस के अंदर थे लोग, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं। ऐसा क्यों होता है कि लोग ज़्यादातर फेल हो जाते हैं? जब कोविड था तो उस टाइम पर हमने देखा था पाकिस्तान के अंदर ये मशरूम हो गई थी इंडस्ट्री। 1 साल के बाद कंपनी ने डिसाइड किया जी कि बिज़नेस समझ नहीं आ रहा है, इसको वाइंड अप करें। आई वाज़ लाइक यार ये क्या हुआ है? मैंने फ़ैसला कर लिया उस टाइम कि अब मुझे जो है ना जॉब के साथ अपना एक बिज़नेस बिल्ड करना है इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एसेट। विद 25,000 दिरहम्स आई लॉस्ट। उस प्रोडक्ट के अंदर मोर देन 65% नेट प्रॉफिट था। सारे खर्चे निकाल के मुझे 65% बच रहा था। अस्सलाम वालेकुम नुमान, वेलकम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच यार फॉर ज्वाइनिंग द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट। आपसे जब लास्ट मेरी बात हुई थी, हम लोगों की पॉडकास्ट भी हुई थी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो मैंने उसी वक्त सोचा था कि यार जो मैंने तो अपना किसी को अगर वो पुरानी पॉडकास्ट हमारी देखनी है तो वो देख सकता है। मैंने लिंक उसका लगा दिया नीचे आपके चैनल के ऊपर। बट उसी वक्त मैंने जब हमारी बात में उसके बाद डिनर हुआ था तो हमने जो बातें की तो मुझे लगा कि यार ये तो सब लोगों का मसला है जो यूएई में रहते हैं या बाहर भी रहते हैं। उन सब का मसला है जो आजकल बात करते हैं कि साइड हसल्स करनी है, साइड इनकम कोई होनी चाहिए, या इवन अगर प्रॉपर जॉब कर भी रहे हैं उसके बाद हमें एक नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर जाना है जिसके अंदर हमें कोई अच्छा बिजनेस नज़र आए। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि अमेज़ॉन के थ्रू आप काम करें। लेकिन सब लोग, मैंने जितने लोगों से मैं मिला हूँ अब तक, जो नॉर्मल मेरे ऑफिस के अंदर थे लोग, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं। ओके। तो उस पॉइंट पर भी मुझे बात करनी है आपसे कि ऐसा क्यों होता है कि लोग ज़्यादातर फेल हो जाते हैं, और इसमें इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर किस तरह से आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जब कोविड था तो उस टाइम पर हमने देखा था पाकिस्तान के अंदर ये मशरूम हो गई थी इंडस्ट्री, एग्जैक्टली। इवन पूरी दुनिया में, कि पूरे सब लोग जो है ना इसी के अंदर जा रहे थे, कोई किसी नाम से कोई किसी नाम से। बट एक वो कहते हैं ना कि लोग ड्रीम्स बेच रहे थे, तो उस टाइम पर ये चल रहा था। सो अब मुझे आप बताएं कि अगर पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करता हूँ। श्योर, थैंक यू। आई एम फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। मैंने अपनी पहले जॉब स्टार्ट की थी सीमेंस से, ठीक है, और इन 2008। ठीक है, और मुझे तो आप बाय 2006। प्रोफेशन? हाँ, बाय प्रोफेशन आई एम MBA फाइनेंस। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद मैंने PMP सर्टिफिकेशंस की, SAP सर्टिफिकेशंस की, और फिर सीमेंस में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, सो आई स्टार्टेड एज अ कमर्शियल ट्रेनिंग इन 2008। और तकरीबन 8 साल मैंने जॉब की सीमेंस में। फिर मुझे दुबई में एक अपॉर्चुनिटी मिली इन 2016। ठीक है, तो बेसिकली मैं ऑफ़र लेटर लेके जॉब का यहाँ पे आया था। ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड पैकेज अगर आप कंपेयर करें उस टाइम पाकिस्तान से। तो यहाँ पे जो कंपनी थी वो एक स्टार्टअप थी। सो आपको पता है कि स्टार्टअप्स अगर चलते हैं तो फिर बहुत अच्छा चलते हैं, अदरवाइज़ 1-2 साल के बाद वो बंद होकर चले जाते हैं। तकरीबन 5 एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे, और मेरी जो जॉब थी वॉज़ ऑपरेशनल हेड थी। 1 साल के बाद कंपनी ने डिसाइड किया जी कि बिज़नेस समझ नहीं आ रहा है, इसको वाइंड अप करें। अच्छा, तब 1 साल के बाद आई वाज़ लाइक यार ये क्या हुआ है? फिर मैंने अगेन जॉब्स उसी दौरान जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दी, तो मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली, और इस टाइम एक अच्छी कंपनी में जॉब मुझे मिली एज अ जनरल मैनेजर ऑपरेशन, दुबई बेस्ड। उनका हेड ऑफिस था यूके के अंदर, और इट्स अ वेरी गुड पैकेज, और तकरीबन 12 लोगों की टीम थी मेरे अंडर। 3 साल मैंने वहाँ पे जॉब की, लेकिन 3 साल के बाद अगेन वही सिनेरियो इस कंपनी के साथ बना, लेकिन वाइंड अप करने बना। वो ये प्लान करे थे कि उनका जो सेटअप था कि वो बहरीन लेके जाएं या यूके में ही उसको एक्सपेंड करें। सो एट द एंड क्या हुआ कि उन्होंने बोला जी कि वाइंड अप करो यहाँ से, हम अपना पूरा सेटअप उठा के यूके लेके जा रहे हैं। मुझे भी ऑफ़र हुई थी, लेकिन उस टाइम जो ऑफ़र थी वो मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने कहा नहीं। तो आपको यूके में ऑफर हुई थी? यूके में उसी कंपनी के थ्रू, लेकिन वो मैंने देखा, कैलकुलेशंस की, तो मुझे समझ नहीं आई। लेकिन उस कंपनी ने ये बोला ही जी कि आप जो है इस कंपनी को वाइंड अप करने में हमारी हेल्प करेंगे, और आप आखिरी एम्प्लॉई होंगे जिनको हम निकालेंगे, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरा उनके साथ, तो 1 साल उन्होंने एक्सटेंड कर दिया मेरा। और वो 1 साल जो था ना, वो टाइम इतना मेरे पास था कि फ्री टाइम था, रिलैक्स था वो रिलैक्स टाइम, था, हाँ। पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, ये कब की सैलरी। बात है? ये बात है 2017। अच्छा, 17, ठीक है। ठीक है। तो उस टाइम था मेरे पास, तो कुछ करने को नहीं था। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी एज अ पार्ट टाइम, कि व्लॉग्स बनाते हैं, देखते हैं क्या सोशल मीडिया पे फीडबैक मिलता है। वहाँ से मुझे बेसिकली अमेज़ॉन का पता चला, क्योंकि कुछ लोग गोरे जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता रहे थे जी कि आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग से कुछ पैसे बना के आप एक अच्छा एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उसको एक्सप्लोर किया, देखा कैसे होती है। मैंने अपना पहला यूट्यूब पे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए लिंक क्रिएट किया,
अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम का। ठीक है। पर बहुत आसान है, आप कोई भी कर सकता है। मैं खुद करता हूँ एफिलिएट हाँ, मार्केटिंग। okay, हाँ nice, nice. हाँ वो मैंने किया, लेकिन उससे मुझे कोई ख़ास इनकम जनरेट नहीं हुई। लेकिन मुझे अमेज़ॉन के बारे में पता चला कि अच्छा जी, अमेज़ॉन भी कोई चीज़ है। उससे पहले मुझे अमेज़ॉन के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का है। मैंने ऑपरेशंस में जॉब की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जॉब की, तो ई कॉमर्स मेरे लिए टोटली न्यू था। सो फिर आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग कि यार ई कॉमर्स में क्या क्या हो सकता है। सो दैट टाइम आई स्टिल रिमेंबर, आपने भी नाम सुना होगा सनी अली का, एक्सट्रीम कॉमर्स। उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई यूट्यूब पे। अच्छा, मुझे लगा सनी अली का जो एरा था वो शायद कोविड के टाइम पे आया था, या उससे पहले उससे ही पहले आ गए थे उससे वो, पहले आ हाँ। गया था। उससे पहले वो अपने एक मतलब आप समझ लें कि बेस या वो फाउंडेशन बना रहे थे, और बहुत ही लिमिटेड सेमिनार्स कर रहे थे। और उनका सेमिनार उस साल भी हुआ था दुबई के अंदर। मेरे एक दोस्त ने रेफ़र भी किया था कि नुमान जाओ देखो। मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा यार क्या ई कॉमर्स में हो सकता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। बट जब उनकी मैंने एक वीडियो देखी ई कॉमर्स के ऊपर, फिर एक और वीडियो देखी, फिर एक और वीडियो देखी, फिर मैंने कहा यार इसको एक्सप्लोर करते हैं। फिर मैंने बिज़नेस मॉडल्स के ऊपर सर्च करना शुरू कर दिया कि ई कॉमर्स के अंदर अमेज़ॉन पे कौन कौन से बिज़नेस मॉडल्स हो सकते हैं। और मुझे सबसे बेस्ट लगा प्राइवेट लेबल। ठीक है। ठीक है, उस पर भी मैं आता हूँ कि वो क्या होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो मज़े की बात यह है कि मैंने फ़ैसला कर लिया उस टाइम कि अब मुझे जो है ना, जॉब के साथ अपना एक बिज़नेस बिल्ड करना है इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एसेट। वो प्राइवेट लेबल के ही थ्रू हो सकता था। मैंने एक बच्चा हायर किया पाकिस्तान से, उन्हीं के ही एक बैच का। हमने लॉन्च भी की, ठीक है। बट लॉन्च तकरीबन, मुझे अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ 25,000 दिरहम्स आई लॉस्ट फर्स्ट लॉन्च पे। फर्स्ट लॉन्च पे। और उसकी इन्वेंट्री अभी तक मेरे पास थोड़ी पड़ी हुई है। इस बात को 6.5 साल हो गए हैं। अच्छा, सही सही। लेकिन आई लर्न अ लॉट, क्योंकि वो पहली लॉन्च थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ई कॉमर्स क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे प्रोडक्ट को हंट करते हैं, सोर्स करते हैं, लॉन्च करते हैं। तो वो तो आप समझ दें कि स्ट्रेट अवे मुझे लॉस हो गया। ठीक है। अब वो ऐसा टाइम था कि कोविड से पहले की बात है, तकरीबन 1 साल पहले की बात है। अब उस टाइम मैं सोच रहा था कि ये तो मसला हो गया, अब क्या करें। जॉब अभी मेरी तकरीबन 6 महीने थे। वो जो मेरा 1 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट था ना, उसमें 6 महीने रह गए थे, और 25,000 ज़ाया हो गए थे। ज़ाया हो गए थे। ठीक है। मैंने सोचा नुमान क्या करें, एक और प्रोडक्ट लॉन्च करें या फिर बिज़नेस अपने बस की बात नहीं है, लेट्स गो बैक टू कॉर्पोरेट लाइफ। फिर मैंने कहा नहीं, एक और करते हैं। अब वो करते 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 6 माह गुजर गए, मैंने लॉन्च नहीं की। कोविड आ गया। ठीक है, कोविड आया, मतलब कोविड आया नहीं था, बेसिकली कोविड के वो आप समझ लें कि बातें स्टार्ट हो गई थी। ये बात है जनवरी फरवरी। फरवरी की बात नहीं, ये बात है नवंबर की। अच्छा, शुरू में ही हो गया। शुरू में, ओके, सही। नवंबर की बात है। ओके। तो मैंने उस टाइम वर्किंग स्टार्ट कर दी एक प्रोडक्ट पे, और मैंने खुद की, मैंने किसी को हायर नहीं किया। क्योंकि ओके। जो मैंने अपनी मिस्टेक्स से सीखा कि प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, उसकी सोर्सिंग अच्छी कैसे की जा सकती है, उसको लॉन्च कैसे कर सकते हैं। तो मैंने खुद से एक प्लान बनाया, मैंने हंट की प्रोडक्ट। हंट करने के बाद मैंने तकरीबन 800 यूनिट्स मंगवा लिए चाइना से, ठीक है। ब्रांडिंग के साथ अपनी। अब वो जैसे आए हैं, कोविड आ गया, और जो वो 6 माह का टाइम था मेरा जॉब का, वो भी ख़त्म हो गया। बट उस टाइम मेरे पास अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, सेविंग्स थी, बैंक अकाउंट में पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा मैं 6 माह तो सर्वाइव कर लूँगा, ट्राई करते हैं एक और लॉन्च करके। लेकिन वो कोविड आ गया। अब घर बैठ के, और ये यूई अमेजोन यूई के अमेज़ॉन लिए। यूई की बात है। ठीक है। अब मैं घर बैठा हूँ, ठीक है, जॉब भी ख़त्म हो गई है। जो सेविंग है, अब वो मुझे हर महीने उसको यूज़ करना ऑब्वियसली है। अपने जो नीड्स हैं उसको भी पूरा करना है, यूज़ भी करना है। उस टाइम बहुत टफ टाइम था मेरे लिए, लेकिन मैंने कहा ट्राई करते हैं, देखी जाएगी। कोविड के बाद 2 महीने के बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने प्रोडक्ट लाइव कर दी। ठीक है, और आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम को, आपको पता ही कितने वो ऑनलाइन का सारा काम ऑनलाइन पे चला ऑनलाइन गया पे था। चला गया था। हाँ। प्लस फिर इश्यूज़ क्या थे कि आपको मास्क पहनना है, ग्लव्स यूज़ करने हैं, कोरियर वाला आएगा तो आपने उसको प्रॉपर तरीके से हैंड ओवर करना है। तो मैंने 300 यूनिट्स भेज दिए अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। ठीक है, अब वो 300 यूनिट्स 1 महीने में सेल हो गया। अच्छा। तो वहाँ से मुझे ना एक अच्छी एक मोटिवेशन मिली यार कि काम हो सकता काम है। हो सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से करें। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक रैंडम प्रोडक्ट उठा लिया है जिसके ऑलरेडी मोर देन 20-30 कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं, प्राइस कम है उनकी, और आपने वही प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, वो कभी नहीं चलने वाली। वो आप समझे फेल ही होगी। आपको प्रॉपर एक प्रोडक्ट हंट करके उसको लेके जाना है। ओके।
खैर फिर मैंने उसकी सेल्स देखते ही मैंने 1000 यूनिट्स और ऑर्डर कर दी आफ्टर 3 मंथ्स उसी प्रोडक्ट के? उसी प्रोडक्ट के। ठीक है। प्रोडक्ट भी मैं आपको रिवील करता हूँ क्योंकि अब तो मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। वो थे चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स। वो बच्चों को बेसिकली सेफ्टी के लिए हाँ, आपके मैं समझ गया, वो कैबिन्स IKEA में भी में, मिलते हैं। हाँ, कैबिन्स में लगते हैं, फ्रिज में लगते हैं, विंडोज़ में लगते हैं। अब बच्चे भी घर थे, पेरेंट्स भी घर थे, तो उस प्रोडक्ट तो हिट होना ही था। तो वो प्रोडक्ट मैंने तकरीबन मैं बेस्ट सेलर रहा मोर देन 1 ईयर। अच्छा, 1 साल तक मैं बेस्ट सेलर रहा। छोटी सी चीज़ है छोटी बिल्कुल। चीज़ है। हाँ, और उसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन, अच्छा उस टाइम मज़े की बात क्या थी कि लोग बहुत कम थे अमेज़ोन पे। अगर मैं प्राइवेट लेवल की बात करूँ, वैसे लोग होलसेल कर रहे थे, लेकिन प्राइवेट लेवल के ऊपर बहुत कम लोग थे जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे। अब मैंने अच्छी ब्रांडिंग की, मैंने अच्छे इमेजेस बनवाए, मैंने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। उस टाइम उस प्रोडक्ट के अंदर मोर देन 65% नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट, नेट नॉट प्रॉफिट। ग्रॉस। हम्म, सारे खर्चे निकाल के मुझे 65% बच रहा था। तो जो मैंने 25,000 दिरहम लॉस किया ना, मुझे वो तकरीबन 1 साल में रिकवर हो गया इस एक प्रोडक्ट से। सही है। So ठीक that's है। how I started this और ये e-commerce बात journey. है फिर कोविड का पूरा टाइम, मतलब पूरा टाइम 2020 जो है चल रहा होगा चल उस रहा टाइम? होगा, यस। ठीक है। हाँ, और उसमें वही प्रोडक्ट चल रही थी? वही चल रही थी। ओके। मैंने उसको 1 साल चलाया। 1 साल चलाने के बाद क्योंकि उस टाइम ना यूट्यूब पे मैं ना अक्सर सर्च किया करता था कि हाउ टू हंट अ प्रोडक्ट, हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट। मुझे कोई नज़र नहीं आता था, खासतौर अपने उर्दू हिंदी में किसी की वीडियोस नहीं थी। एक बस वो अरेबिक लेडी तो है। ये लोग सनी अली वगैरह जो कर रहे थे, ये लोग तो कर रहे थे उस टाइम ये पर? लोग करे थे यूएसए, अच्छा, यूएसए, यूके। ओके, यूएई को नहीं फोकस कोई कर भी रहे नहीं, थे? कोई भी नहीं। ओके 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 ओके। आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पर्सन, या 1-2 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। हमने एक साथ ही स्टार्ट किया था, प्राइवेट लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो लोग, उनका मेन फोकस था यूके यूएसए, क्योंकि वो बड़ी मार्केट है, वहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है और प्लस आपको रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। यूई की छोटी मार्केट है एज़ कम्पेयर टू यूके यूएसए, बट स्टिल पोटेंशियल बहुत है यहाँ पे। सो जब मैंने वो लॉन्च कर दी, तो लॉन्च करने के बाद मैंने कहा यार कि जब मैं यूट्यूब पे सर्च किया करता था साल पहले, 1 साल, इस बात को साल हो गया था, कि मुझे कोई कंटेंट नहीं मिलता था यूट्यूब पे, तो व्हाई नॉट रिकॉर्ड माय ओन जर्नी, कि मैंने किस तरह से स्टार्ट किया और मैं लोगों को सिखाऊं। एक्चुअली मुझे शुरू से ही ना लोगों को गाइड करने का शौक़ है। जब मैं बचपन में था तो थोड़े से हालात ऐसे हुए थे फैमिली के, तो मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाया करता था। तो वो एक मेरे अंदर था एक क्रेज़ कि यार गाइड करें लोगों को बताएं, फ्री में सिखाएं। तो मैंने अपनी जर्नी रिकॉर्ड्स करना स्टार्ट की। स्टार्ट में मैंने प्रोडक्ट हंटिंग जो मैंने खुद की, मैंने क्राइटेरिया बनाया खुद से। वो क्राइटेरिया मैंने ऑडियंस के साथ शेयर किया। फिर प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, बिलीव करें मैं खुद बॉक्स उठा के अमेज़ोन के वेयरहाउस लेके गया, एक व्लॉग के टाइप के फॉर्म में, कि आपने प्रोडक्ट को हंट करके उसको लिस्ट करके उसके बारकोड्स कैसे जनरेट करने हैं, बॉक्स पे कैसे लगाने हैं और डिलीवर कैसे करना है अपॉइंटमेंट लेने के बाद। तो वो वीडियो बड़ी वायरल हुई मेरी। ओके। और उस वीडियो से फिर ना मुझे क्यूरीज आना स्टार्ट हो गई कि हमें भी सिखा दें, हमें भी करा दें। अब पेड ट्रेनिंग का उस टाइम कॉन्सेप्ट तो था और लोग पैसे भी बहुत छाप रहे थे, लेकिन आई डोंट नो, वो उस टाइम मुझे वो फीलिंग नहीं आई कि मैं यार पेड को वो स्टार्ट हर बंदे करूं। का लिमिटिंग बिलीफ होता है ना कि मैं हाँ, ये सब कुछ तो यूट्यूब पर पढ़ा ही हुआ है, यस, सब लोग देख ही सकते हैं, तो मैं क्या उसमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हाँ, हूँ कि वो मैं पैसे देकर जो है ना वो काम करूँ। एग्जैक्टली, बट ये चीज़ हमारे दिमाग में होती है। होती है, यस, बहुत सारी चीज़ें लोगों को हम समझते हैं कि कॉमन सी चीज़ें क्या है, यस, इसमें ऐसा है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता एग्जैक्टली, और लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं उस चीज़ को यस, सीखने में। यस, तो यू आर राइट, यस। यस। लेकिन उस टाइम बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की बात करें, सनी अली के का एक्सट्रीम कॉमर्स और साकिब अज़हर का एनेबलर्स, इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की और धड़ाधड़ लोगों को सिखाया, समझाया। मुझे खुद याद है, मैं हम्म, कोविड में बहुत सारे काम कर रहा था। कोविड में ये काम भी मैं कर रहा था, यानी कि अच्छा, मैं खुद मैंने भी अपना यूट्यूब कोविड के टाइम पर ही, मतलब कोविड जब ख़त्म होने वाला था नवंबर 2020 के अंदर, तो मैंने पहली वीडियो का सोच लिया था डालने का। तो मेरे ख्याल से पहली वीडियो उसी टाइम के अराउंड डाली थी। नाइस, लेकिन उससे पहले जब मैं घर पे कुछ नहीं कर रहा था, मेरी फैमिली भी पाकिस्तान में फंसी हुई थी, हाँ, उस टाइम पर मैं ये बहुत सारा कंटेंट देख रहा था, उसमें सनी अली का कंटेंट भी था, ओके, क्योंकि उनका वो वेबिनार्स हो रहे होते थे, उसके अंदर वो बात कर यस, रहे होते यस, थे, तो यस, मैं वो भी देख रहा होता था। तो ये भी मेरे दिमाग में आया था कि यार ये भी कर सकते हैं। बट फॉर सम रीज़न वो अमेज़ॉन मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया। एक और डोमेन से किया मैंने टच, लेकिन वो एज सच वो नहीं था, वो मेरी अपनी प्रोडक्ट थी जो मैं बेच रहा था, पर्सनल प्रोडक्ट थी। अदरवाइज मैंने कोई प्राइवेट लेबल के अंदर वैसे नहीं किया मैं। ओके, सो अच्छा, सो उसके बाद आपने फर्स्ट प्रोडक्ट जो आपकी थी वो सक्सेसफुल हुई, उसके बाद आप और लोग आपसे यूट्यूब के थ्रू आ भी रहे थे, क्यूरीज कर रहे थे, लेकिन आपने कोर्स कोई नहीं बनाया। वैसे ही आप अगर किसी को बात कर रहे हो तो बात कर मतलब आप लेते थे। बिलीव करें, अभी मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ एक बनाना चाहिए था।
मैं घंटों, तब मिनट्स की बात है, घंटों लोगों को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे फ्री में उनको आंसर दिया करता था, फ्री में। बिल्कुल, ये तो आपको कम्युनिटी बना लेनी चाहिए थी उस हाँ, टाइम पर। उस टाइम मैंने नहीं बनाई क्योंकि उस टाइम असल में मुझे था कि मैं अपना ब्रांड बिल्ड करूं और जितना मैंने सीखा है मैं बस लोगों को सिखा दूं। सो उसके बाद फिर आपने अपना ही काम मतलब सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च की उसके बाद? हाँ, पहली प्रोडक्ट तो फेल हुई, ठीक है। ठीक है, फिर सेकंड हुई, सेकंड सेकंड। हुई, फिर मैंने उस लिस्टिंग को फ्लिप कर दिया। फ्लिपिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और ज़बरदस्त बेनिफिट है प्राइवेट लेवल का। आप ब्रांड भी फ्लिप कर सकते हैं, आप लिस्टिंग भी फ्लिप कर सकते हैं। इस पे अभी मैं बाद में आता हूँ डिटेल में। ठीक है। तो मैंने वो लिस्टिंग तकरीबन कोई 8,000 दिरहम में बेच दी, अच्छा, ठीक ओके। है। सिर्फ लिस्टिंग? लिस्टिंग से एक प्रोडक्ट जो चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स थे, बेच दिया, ठीक है। फिर मैंने अपना ब्रांड बनाया स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर, और स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर जो मैंने ब्रांड बनाया वो मैंने उसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग कराई सियालकोट पाकिस्तान से। एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो यहाँ पे जॉब करता है, उनके भाई की वहाँ पे एक छोटा सा सेटअप है। तो मैंने अपना सेकंड ब्रांड, सेकंड तो नहीं कहूँगा, पहला ब्रांड मेरा, क्योंकि पहले तो लिस्टिंग्स थी मेरी। तो ये मेरा अच्छा, ये चाइल्ड सेफ्टी लॉक था, ये आपका अपना ब्रांड, अंडर अंडर ये ब्रांड नहीं था? ब्रांड था, लेकिन इसको मैंने अपना एजेंसी के अंडर ले आया था। एक्चुअली मैंने 2020 में अपनी एजेंसी स्टार्ट कर दी थी, डीजीज कॉमर्स के नाम से, स्टिल जो मैं रन कर रहा हूँ। तो नाउ इट्स लाइक मोर देन 5 ईयर्स नाउ। तो उसमें क्या है कि मैं फिर लोगों को सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो मैंने उस DXC के अंडर ही उस चाइल्ड सेफ्टी लॉक को लॉन्च कर दिया था, ठीक है, ठीक है। ओके। लेकिन एजेंसी मैंने बाद में बनाई थी। तो मैंने माइंड में एक सोचा था क्या है कि एक सर्विस बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो डीजिक्स कॉमर्स मेरे माइंड में है। डीजिक्स से मुराद है कि डीजिक्स का मतलब डिजिटल, कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स। तो मैंने उसको कंबाइन करके एक नाम सोचा था। तो उसके अंडर मैंने लिस्टिंग क्रिएट की हुई थी, तो वहाँ से मैंने निकाल के उसको बेच दी। ओके, ओके, लेकिन जो प्रॉपर ब्रांड है वो मैंने बाद में बनाया। ओके, सही। सो फिर उसके बाद जो एक तरह से पहला ब्रांड लॉन्च किया उसके बाद आपने, यस यस। सही। और उसके बाद कितने ब्रांड्स लॉन्च कर चुके हैं अब तक? जो मेरा पहला ब्रांड था ना, तो उसमें मैंने 1.5 साल लगाया। कुछ ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं बन रहे थे। तो इतने टाइम में फिर काम कैसे, घर कैसे चल रहा था? ई कॉमर्स अपनी एजेंसी, तो एजेंसी का क्या काम था? सर्विसेज देना अमेजोन सेलर्स को। ओके, तो उस यूट्यूब का फ़ायदा हुआ यस, उसके अंदर? ओके, एग्जैक्टली। ओके, ओके। देखिए मैंने क्या किया, मैंने ट्रेनिंग्स की तरफ नहीं गया। मैंने वहाँ से देखा कि इस ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं या वो लोग जो अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रही, तो उनको मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। सही। तो थोड़ा बहुत कैश फ्लो इधर से आ रहा था हाँ, और अपना काम भी साथ में अपना चल रहा काम था, भी चल लेकिन रहा उसमें प्रॉफिट नहीं था था, उतना। प्रॉफिट नहीं था। फिर उसके बाद प्रॉफिट, सही प्रॉफिट फिर कब बनाया आपने? हाँ, फिर जो मेरा सेकंड ब्रांड था ना, सॉरी फर्स्ट ब्रांड था स्पोर्ट्स कैटेगरी में, उसको मैंने 1.5 साल पहले फ्लिप कर और दिया। वो क्यों बनाया फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी का? इसलिए कि आपके पास कोई लाइन थी? हाँ, एग्जैक्टली। उस टाइम मेरा दोस्त है यहाँ पे, तो उनसे डिस्कशन चल रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि मेरे तो भाई की वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, छोटी सी बनी हुई है, तो हम वहाँ से सोर्सिंग करते हैं। मैंने कॉस्ट निकाला, सब कुछ किया, तो प्रॉफिट तकरीबन बन रहा था ग्रॉस 40%। वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन, स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन हुआ ये कि जब हमने स्टार्ट किया ना, अब देखिए वही बात है कि आपको एक प्रॉपर बिज़नेस को ऑटोमेट करना पड़ता है। उस टाइम मेरी एजेंसी ऑटोमेट नहीं हुई हुई थी, तो वो ब्रांड की बजाय मैंने अपनी एजेंसी पे फोकस करना शुरू कर दिया। मेन बेसिकली फेलियर का सेकंड ब्रांड का ये हुआ था प्रॉब्लम, कि मैंने अपनी एजेंसी को ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया और ब्रांड के ऊपर मैं अपना ध्यान कम दे रहा था। तो उसमें फिर कुछ चीज़ें मिस हो गई मेरे से, सोर्सिंग डिले हो गई, हमने टाइम पे रीस्टॉकिंग नहीं की। रीस्टॉकिंग ना करने की वजह से आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो डी रैंक हो जाती है, फिर आपको अगेन ऐड से ला के उसको रैंक करना पड़ता है, ठीक ठीक है। है। तो ये मसले मसाइल आए। फिर वो मैंने अपना ब्रांड तकरीबन कोई 24,000 दरम्स में सेल कर दिया। अच्छा, ऑल्दो कि वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, या प्रॉफिटेबल था, प्रॉफिटेबल था? उसमें नेट प्रॉफिट आ रहा था हमारा 4,500, तकरीबन इतना था, 4,500 4,500 मतलब नेट प्रॉफिट दिरहम्स dirhams पर मंथ? पर मंथ। अच्छा, ओके, सही। तो उसको मैंने निकाल दिया क्योंकि मुझे वो उसमें मैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने अपना जो दूसरा ब्रांड लॉन्च किया ना, वो मैंने तगड़ा किया। अब जो मेरा ब्रांड है वो पेट्स कैटेगरी के अंदर है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल में हम 1 मिलियन दिरहम्स की सेल्स क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा, सही। और अभी तक आप वही कर रहे चल हैं? उसको तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, और अभी इस टाइम उस ब्रांड के अंदर 8 प्रोडक्ट्स हैं, 8। इस साल हम उसको लेके जाएंगे 20। और सोर्सिंग सारी चाइना से सब करते हैं चाइना आप? से। ओके।
तो अच्छा, आप अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा आज चाहता है कि मैं जो हूँ साइड पे अपना ये काम स्टार्ट करूँ, मैंने खुद भी कुछ लोगों को देखा है जो अभी रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया एंड दे आर हैप्पी, और थोड़ा सा वो उनको ये भी है कि उनको कुछ लोगों को तो था कि यार 2 महीने 3 महीने में प्रॉफिट आ जाना चाहिए। एग्जैक्टली। वो लोग तो कभी भी मैंने नहीं देखा कि फ़ायदे में रहते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं। बट दिस पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट, वो मेरे ऑफिस में ही होते हैं, वो उनको मैंने देखा है कि उन्होंने ये सोचा हुआ है कि 1 साल तक तो कोई प्रॉफिट नहीं लेना, इसमें से प्रॉबली कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, बट उसमें सीखना भी होगा और उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है इसमें। एग्जैक्टली। तो उनको मेरे ख्याल से कोई 6 महीने हुए हैं करते हुए एंड ही इज़ कंटेंट। वो कहते हैं कि मैं करूँगा इसको आगे। तो किस तरह से नए बंदे को क्या क्या देखना चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, और क्या टाइमलाइंस होंगी अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें? अच्छा, इसमें मैं आपको ना 4 बिजनेस मॉडल बताता हूँ, क्योंकि ई कॉमर्स में देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। सबसे पहला जो बेसिक बिजनेस मॉडल है वो ये है कि आप जेनेरिक प्रोडक्ट्स को उठा के बेचना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, ये मोबाइल कवर है, ठीक है। अब ये मोबाइल कवर जेनेरिक कवर है, ये लिस्ट हुआ है अमेज़ॉन पे, ठीक है। आप इसी प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में जाएंगे, उठाएंगे, लिस्ट करके बेचना शुरू कर देंगे। तो इसमें आपका कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आप 500 दिरहम से भी स्टार्ट करते हैं। मैं एक दोस्त को जानता हूँ, बहुत अच्छा, मेरा वो ई कॉमर्स ही फेलो है और अब तो हम पार्टनर भी बन गए हैं। उस बंदे ने 700 दिरहम से स्टार्ट किया था कोविड के टाइम, सिर्फ मास्क से। ओके, उस टाइम में मास्क बहुत बिक रहे मास्क थे। बहुत बिक रहे थे। सही। इस टाइम उसके माशाल्लाह 4 वेयर हाउसेज हैं और वो मिलियंस ऑफ दिरहम्स के ब्रांड्स को वो अब उसके ज़ाती हैं। तो स्टार्ट आप 500 दिरहम से भी कर सकते हैं, इवन आप 100 दिरहम से भी कर सकते हैं। आपने प्रोडक्ट पकड़ी, उठाई, ऑलरेडी बिक्री थी, आपने लिस्ट किया, आपने सेल करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बिज़नेस मॉडल के अंदर क्या है कि कोई स्केलेबिलिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी प्राइस वॉर एक्सट्रीम पे चली जाती है, फिर आपको अपनी इन्वेंट्री को लिक्विडेट करना पड़ता है, ठीक है ना। ये इतनी इजीली अवेलेबल है मार्केट में कि आप कोई भी ले सकता है। अब आपने लिस्ट किया, आज आप उस प्रोडक्ट की प्राइस थी 20 दिरहम, कल 15 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, आपस में सेलर्स लड़ना शुरू कर देंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको या तो लॉस होगा या आप उसको लिक्विडेट कर देंगे लोकल मार्केट में दोबारा से उसको मंगवा के अमेज़ॉन से, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो अमेज़ॉन के इकोसिस्टम से फेमिलियर होना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि ये बिज़नेस कैसे है। अमेज़ॉन पे देखें, FBA जो बिज़नेस मॉडल है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस सामान डिलीवर करते हैं और अमेज़ॉन आपके लिए फुलफ़िल करता है। ये फुलफिलमेंट मॉडल है, ठीक है। तो होलसेल इज़ वेरी इजी बिज़नेस मॉडल जो कोई भी स्टार्ट कर सकता है। इवन जिसके पास बेसिक नॉलेज नहीं भी है, वो मेरी यूट्यूब वीडियोस देख के कर सकता है। इतना ईजी है ये। नहीं, अमेज़ॉन पे तो मैंने भी किया हुआ, एज़ आई सेड बिफोर कि हमारा एक कपड़ों का ब्रांड था, तो वो हम लोग यूएई में उसको सेल कर रहे थे, तो इवेंचुअली हमने कहा कि अमेज़ॉन को भी टेस्ट करते हैं। हाँ, तो उनकी पिक्चर्स ऑफ कोर्स उस तरह की नहीं थी जो अमेज़ॉन की स्पेसिफिकेशंस पर होती हैं, बट मैंने डाला ओके। और टू माय सरप्राइज़ वो सर्च में भी आने शुरू हो गया था कि अगर कोई इंडियन पाकिस्तानी ड्रेसेस सर्च करे तो वो अमेज़ॉन यूएई में सर्च पे आ गया था। फिर वो, लेकिन उसमें मसला सिर्फ मुझे ये लगा कि एक तो ये कि स्केलेबिलिटी ऑफ कोर्स मेरे पास तो नहीं थी, क्योंकि हमारे पास जो डिज़ाइंस थे वो लिमिटेड थे या साइजेस लिमिटेड थे। अब जैसे ही वो सेल आउट होते थे तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता था। फिर अगेन वो हमारा अमेज़ॉन में वो रैंकिंग ख़राब होना शुरू हो जाती थी। ओके। एक टाइम पे अच्छी होती थी, फिर दोबारा ख़राब हो जाती थी जब वो नहीं होता था। तो आपने अलग से लिस्टिंग की थी कि किसी के साथ मीटू नहीं, मैंने खुद अलग से की थी, खुद की ओके, थी, ओके। कम्प्लीटली खुद की थी मैंने। ओके, तो सारा कुछ मैंने खुद किया था, जस्ट टू गेट एन आइडिया, और प्लस ये कि उसमें बिकना भी शुरू हो गए थे। ओके, नाइस। लेकिन एक मसला ये था जो लगा मुझे कि एक तो अमेज़ॉन का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। मतलब वो जो मार्जिन मुझसे चार्ज कर रहे थे, आई डोंट, अब तो मुझे याद भी नहीं है, बट मुझे इतना याद है कि जो मैं यहाँ से वैसे ही सेल कर रहा था, वो अपनी वेबसाइट से भी सेल कर रहा था, तो सब कुछ मिलाकर मैक्सिमम मुझे 5-6% अलग से देना पड़ रहा था। ओके, अमेज़ॉन पे शायद वो 30% तक जा रहा था। इतना ही था। हाँ, तो अब तो 40 हो गया। 40% हो गया है। हाँ, अब 30-35% था, ऐसी कुछ था। तो वो मुझे समझ नहीं आया कि यार, एक तो ये कि या तो आप फिर बहुत एक्सपेंसिव बेचें, यस। लेकिन वो अब क्यों कोई खरीदेगा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, जब आपको मार्केट में कोई चीज़ 400 दिरहम की मिल रही है, तो हमसे कोई वो 600 दिरहम की क्यों खरीदेगा। तो Exactly. अमेज़ॉन मुझे फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आप कोई स्केलेबल चीज़ बनाएं, जो कि अमेज़ॉन पे ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो स्केलेबल होती हैं Exactly. या ब्रांडेड होती हैं। Yes. जैसे कोई फ़ोन बेच रहा है तो फ़ोन तो Yes. खैर है ही, Exactly, yeah. वो तो मसला ही नहीं है, या फिर अपनी ब्रांडेड जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो कर लें, बड़ी चीज़ें भी हैं तो फिर वो ब्रांडेड है, और पीछे से आपको पता है इन्वेंट्री फुलफिल हो सकती है। Exactly. ये जो डिज़ाइनर चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें मुझे नहीं लग रहा था कि चल सकती हैं। लेकिन एनीवेज मुझे वो समझ में आ गया था, इकोसिस्टम समझ में आ गया था सही है। कि अगर मुझे आगे काम करना है तो वो भी समझ में आ गया था। बट यू आर राइट। तो अगर हम इसको, ये तो पहला
आपने बता दिया मॉडल ये कि बेसिक आप इस तरह से कर सकते हैं कोई कि भी कर कोई भी सकता है। चीज़ आप बेचना चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड बिजनेस मॉडल है होलसेल ब्रांडेड बिजनेस मॉडल। जब ब्रांडेड होलसेल से क्या मुराद है कि आपने आईफोन बेचना है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो आपको आईफोन बेचने के लिए क्योंकि जेनेरिक लिस्टिंग में क्या होता है कि आप सिर्फ आते हैं, सामान लेके आते हैं, लिस्ट करते हैं और डे वन से स्टार्ट कर देते हैं सेलिंग करना। ब्रांडेड होलसेल में क्या है कि आपने या तो इनके डिस्ट्रीब्यूटर से इनवाइस लेनी है, या आपने डायरेक्टली आईफोन से उनसे मतलब क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट लेना है कि आप उनके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं यूई के अंदर, देन आप अमेज़ोन पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको मैंने इसकी आईफोन की एग्जांपल दे दी। देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स जो अमेज़ोन पे नहीं भी हैं और आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं अगर वो यूई के अंदर बैठे हैं, यूई से बाहर बैठे हुए हैं। आपने उनका एमओक्यू फुलफ़िल करना है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि आप हमसे मिनिमम 1000 यूनिट्स लेंगे और आपने सेल करना है मंथली वाइज। आपका एग्रीमेंट होगा, आप उनसे 1000 यूनिट्स लें, ऑनलाइन सेल करें, तो आपको खुद की इन्वेंट्री की मतलब हंटिंग नहीं रिक्वायर्ड होगी। आपको जस्ट सामान उठा के बेचना है और वो ब्रांड ऑलरेडी एस्टेब्लिश ब्रांड होता है, तो उसकी सेल्स आती हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो तो लेकिन वो सर्च में आपका आना चाहिए ना वो उसको। ऑटो सर्च होता है, देखिए ना, अब आईफोन है, हाँ, आईफोन अमेज़न पे, नून पे ऑटोमेटिकली रैंक हुआ हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पेज पे है, हर कोई नहीं, उसको लेकिन वो बेच तो रहा है। बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे ना, तो हाँ, आपकी लिस्टिंग कैसे ऊपर आएगी फिर? नहीं, हमने उसी ब्रांड की लिस्टिंग में के अंदर आके ओके, बेचना है, हमने ओके, अलग से नहीं बेचना, ओके। और आप बेच भी नहीं सकते, हुँ, क्योंकि जो ब्रांडेड होलसेल होता है ना, वो ओके, आप उस ब्रांड के अंडर ही बेचते हैं। ओके, सही। तो लेकिन स्टॉक आपका अपना होगा? स्टॉक आपका अपना होगा। स्टॉक आपका अपना होगा। हम्म। तो फिर उसमें भी वो क्राइटेरियाज़ होंगे कि अगर आपने फुलफ़िल नहीं किया तो फिर आप प्रॉब्लम में आएँगे। वो ब्रांड प्रॉब्लम में तो नहीं आएगा ना, फिर आप प्रॉब्लम में आएँगे। एक्चुअली अमेज़ोन के ऊपर सस्पेंशंस होती ही बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से कि लोग फेक प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर देते हैं, रिफर्बिश प्रोडक्ट्स। आईफोन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपको स्ट्राइक आती है अमेज़ोन की तरफ से, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। कितना चांस रहता है? 2 दफ़ा आपको मिलता है चांस। अच्छा, 2 दफ़ा मिलता है। ओके। लेकिन डिपेंड करता है, अगर तो बहुत ही सीवियर कंप्लेन है तो आपका इमीडिएट हो इमीडिएट जाना हो है। जाता है। अच्छा, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन से भी हम्म, मिलती भी लग रही है, क्योंकि वहाँ हम्म, पर भी जो है वो एक तो सर्चिंग रैंकिंग यूट्यूब पे ख़ास तौर पे हम्म, जो है आपको होती है कि आपको स्पेसिफिक थंबनेल टाइटल चाहिए यस, जिसके थ्रू आप रैंक कर सकते हैं अपनी वीडियोस हम्म, को। फिर उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और अगर आपने कोई 2 नंबरी की है तो उसके अंदर स्ट्राइक पड़ती है, यस, स्ट्राइक भी पड़ती है और इमीडिएट सस्पेंशन सस्पेंशन भी हो हो जाती सकती है। है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब से मैच करती हुई लग रही हाँ, है। सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। आ, इसमें इवन सस्पेंशन अमेज़ोन पे और सिवियर है, क्योंकि खाली आपकी ऑथेंटिसिटी का मसला नहीं होता, कस्टमर कंप्लेंट्स भी आती हैं आपको, ठीक है। आपको रिटर्न्स के ऊपर भी आपको देखना पड़ता है, तो आपकी अकाउंट हेल्थ होती है, तो आपने अपनी अकाउंट हेल्थ को मेंटेन करना है। अगर वो आपकी अकाउंट की हेल्थ कम होती जाती है तो आपका ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ये होलसेल की बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पर ये मी टू बिज़नेस मॉडल के ऊपर। तो उसके लिए तो आपको बहुत ही सिलेक्टिव होकर चलना पड़ता है, क्योंकि अगर ब्रांड को आप बेच रहे हैं और आपके पास परमिशन नहीं है, या आपके पास ऑथराइजेशन लेटर प्लस इनवाइस नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर की, तो आपको स्ट्राइक पड़ती है, और अगर आप उसको फुलफ़िल ना कर पाएँ तो आपका कुछ टाइम के बाद अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। आपकी इन्वेंट्री भी होल्ड हो जाती है फॉर 90 डेज़, अच्छा, ओके। पेमेंट आपकी जो होती है। ओके, तो ये तो सेकंड टाइप हो गई। हम्म। ठीक है, लेकिन इसमें भी ये तो आसान काम तो नहीं होगा इसके अंदर भी, क्योंकि ये भी आपको परमिशंस लेना, डिस्ट्रीब्यूटर के हाँ। पास जाना, ये नॉर्मल बंदे का काम तो नहीं है मेरे ख्याल हाँ, से। लेकिन ये लेस रिस्की बिजनेस मॉडल है, क्योंकि अच्छा, क्यों? किस तरह से? क्योंकि क्योंकि आपको इन्वेंटरी तो खुद होल्ड करनी है हाँ, ना? लेकिन क्योंकि ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश ब्रांड है, आपने उसको बेचना है, तो उसमें आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप टेस्ट नहीं कर रहे। अब जब आप और उसकी अपने वारंटी वगैरह भी वो खुद खुद देते हैं, एग्जैक्टली, ठीक यस। है, सही। ओके, लेकिन उसमें भी लेकिन स्टॉक आपको खुद रखना है, खुद रखना है, यस। और लेकिन स्टॉक भी तो एक्सपेंसिव होता है, मतलब हाँ, ये तो सस्ता तो नहीं हाँ, होगा। उसमें भी मैं एक बड़ी मज़े की बात है, मुझे एक दिन कॉल आती है एक लड़के की, अस्सलाम वालेकुम नुमान सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने आपकी वीडियो से बहुत सीखा है, मैंने ब्रांडेड होलसेल स्टार्ट किया है, और लकीली मुझे यूई के अंदर 4 ब्रांड्स की परमिशन मिल गया। वो बेसिकली ऑटोमोबाइल ऑयल्स में था। अब उसने क्या किया, उसके पास पैसे कम थे, वो उनके पास गया, मैं आपका ब्रांड बेचता हूँ ऑनलाइन, क्योंकि उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं थी। उसने सिर्फ 100 यूनिट्स उनसे उठाए कि आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ, अगर बिका तो आप मुझे क्रेडिट पे दे दीजिएगा। तब देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, अगर आप कुछ चीज़ को एक्सप्लोर करें, कुछ चीज़ों को, तो पॉसिबिलिटीज़ निकल आती हैं। आप देखो उस लड़के ने भी क्या किया, उनको एक ये पता फेंका, 100 100 यूनिट्स उसने उठाए, बेचे,
और वो विद इन 10 डेज़ बिक गए। अब वो 3 ब्रांड्स कहते हैं जी कि आप हमारा स्टॉक लें और बेचना शुरू कर दें। अब वो क्रेडिट पे उनसे उठाता है, सामान बिकता है, उनको पेमेंट कर देता है। तो ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन वही बात है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। सही 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 चलें, ये सेकंड ऑप्शन हो गया कि हम्म। आप जो है किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट हो जाएं। यस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपने 4 बताए थे ना? हाँ, हम्म ड्रॉप शिपिंग आपने ड्रॉप नाम शिपिंग सुना तो सही होगा। है, हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, ड्रॉप उसमें क्या एग्जैक्टली अगर लोगों को नहीं पता तो क्या हाँ क्या होता है उसमें? अच्छा, ड्रॉप शिपिंग पहले हम बात करते हैं जो मेन ड्रॉप शिपिंग है, जो आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट के थ्रू कर रहे होते हैं। जैसे आप शॉपिफाई का स्टोर बनाते हैं, आपने प्रोडक्ट लिस्ट की, सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं, जो भी आपकी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपने उठाई, आपने उसके एड्स चलाए, क्रिएटिव्स बनाए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे। आपको जैसे ऑर्डर आता है, क्योंकि आपने इंटीग्रेट किया होता है अपने सप्लायर्स के साथ डाटा, ऑर्डर आपने फुलफ़िल करवाना होता है सप्लायर के साथ। जैसे टीमो है, ठीक है, वो भी 8-10 दिन लेता है आई थिंक। तो इसके अंदर भी आपके पास टाइम होता है 15 से 20 दिन डिलीवरी का। तो वो सप्लायर डायरेक्ट चाइना से या चाइना जहाँ से चाइना भी? से, यहाँ से भी, किसी भी कंट्री से, यूई के अंदर से भी, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उसको ऑर्डर जाता है, इन्फो नोटिफिकेशन जाता है, और वो ऑर्डर प्लेस कर देता है और डिलीवर कर देता है एंड यूज़र को। ठीक है, तो ये बेसिक ड्रॉप ये शिपिंग तो मॉडल है। शॉपिफाई की वेबसाइट के थ्रू हाँ, ड्रॉप इस तरह शिपिंग। से हो रहा है, ठीक है। अमेज़ोन पे क्या करते हैं लोग, और पकड़े जाते हैं, अकाउंट सस्पेंड कर लेते हैं। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग तो मॉडल नहीं है अमेजोन का अपना। अच्छा, है उसका? लीगल मॉडल है। अच्छा, लीगल मॉडल लीगल मॉडल है, ओके। और वो एज़ पर अमेज़ोन टीओएस है, मतलब आप कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट लिस्ट की, आपको ऑर्डर आ गया। अब लोग क्या करते हैं, हम नून की बात करते हैं। अब नून पे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट थी, वो 20 dirham की बिक रही है। आप अमेज़ोन पे 50 dirham की बेचना चाहते हैं, ठीक है। आपने 50 dirham की लिस्ट कर दी अमेज़ोन पे, आपको अमेज़ोन पे ऑर्डर आया, आपने नून से 20 dirham की प्रोडक्ट उठाई, ठीक है, उठा के डायरेक्ट आपने कस्टमर को नून के थ्रू भिजवा ही दी, भेज दिया, भिजवा डायरेक्टली दी, भेज दिया, डायरेक्ट भेज दी, खुद ऑर्डर करके भेज दिया खुद वहाँ भेज से? दी ऑर्डर अच्छा, करके। ओके। अब ये एज़ पर अमेज़ोन अगेंस्ट अमेज़ोन टीओएस है। क्यों? क्योंकि आप अमेज़ोन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्ट किसी और प्लेटफॉर्म से जा रही है कस्टमर के पास। तो क्या करेगा, कस्टमर कंप्लेन करेगा, आपको स्ट्राइक पड़ेगी, अकाउंट सस्पेंड। तो उसका लीगल वे क्या कस्टमर है? कंप्लेन क्यों करेगा? क्योंकि नून से आ रहा है नून और से आ उसने रहा तो है, अमेज़ोन से अमेज़ोन ऑर्डर किया था। यस। ओके, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपको लीगल वे में ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो आपको नून से ऑर्डर खुद अपने पास मंगवाना है, उसकी पैकेजिंग चेंज करनी है, अमेज़ोन के बारकोड्स लगाने हैं, बारकोड्स लगाने के बाद आपने उसको डिलीवर करना है एंड यूज़र को। तो दिस इज़ अ लीगल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल जो आप अमेज़ोन पे कर सकते हैं। लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व है। अब वो नून से मंगवाएंगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई ना डिलीवरी की। डिलीवरी की कॉस्ट भी है, पैकेजिंग कॉस्ट भी है, तो उनको प्रॉफिट मार्जिन नहीं बनते। मे बी आपने नाम सुना होगा मियाँ चन्नू का, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोस का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एंजॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मियाँ चन्नू वाले करते ये थे ड्रॉप शिपिंग अमेज़ोन पे, यूके यूएसए के अंदर। अमेज़ोन ने उनके एक ही महीने में आई थिंक मोर देन 50,000 अकाउंट सस्पेंड कर दिए थे। 50,000 अकाउंट्स थे उनके? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, इतने थे तकरीबन। वो तो बहुत ज़्यादा है उनके। हाँ, लेकिन वो भी लीगल, वो तो टोटली इलीगल काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, आपको पता है यूएसए में आप वॉलमार्ट से सेम इसी तरह बिजनेस कर सकते हैं, जैसे आपको मैं नून की एग्जांपल दिया है। आप ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं वॉलमार्ट से, ठीक है। अब वो लोग क्या करते थे, वो 2 नंबरी ऐसे करते थे, ऑर्डर भी प्लेस करवाते थे, वहाँ से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी हिट हो जाया करती थी। तो वो उनके अपने बंदे होते थे, तो वो 2 तरह से सिस्टम को जो है ना वो डिच करा लेते। तो बहुत अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, और उन लोगों की वजह से जो लीगल बिजनेस कर रहे थे पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, तो पाकिस्तानियों की अकाउंट्स बहुत सस्पेंड हुए in लोगों की वजह से, और जो अच्छा काम अच्छा, करते ये जो न्यूज़ आती थी आज से कोई 2 साल Exactly, पहले, 2 जो साल न्यूज़ पहले। आती थी कि काफ़ी अमेज़ॉन Exactly, पाकिस्तानी के उसी अकाउंट वजह से, से अच्छा हुआ वो था, ये वाला ये था वाला। सीन। ओके, ओके। इस वजह से बाकी भी होना स्टार्ट हो गए थे, और इस वजह से हमारी पाकिस्तानी पासपोर्ट की वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई थी। जी, जो अमेज़ॉन के अकाउंट जिस वक़्त आप बना रहे होते हैं। एग्जैक्टली। ओके, 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 ओके। राइट, 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 राइट। और पहले तो पाकिस्तान
लिस्ट में भी नहीं था कि आप एज अ सेलर अकाउंट पाकिस्तान से नहीं बना सकते थे। अब 2 साल हो गए हैं, उन्होंने अलाउ कर दिया। अच्छा, ये जो आपने बात की इस पे मैं अभी ये तो थर्ड था हम्म, मॉडल ड्रॉप शिपिंग का। इसी के दरमियान मुझे एक चीज़ याद आई, क्योंकि मैं हम्म, अभी कुछ दिनों पहले हम्म, 1-on-1 कॉल के ऊपर था एक हम्म, साहब के साथ। वो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी कोई 300 के करीब वैन्स हैं, हम्म, सर्विस डिलीवरी पार्टनर है वो अमेज़ॉन के यूके में। तो वो अपना कुछ बिजनेस करना चाह रहे थे यूएई में, तो वो कुछ ओके, बात कर रहे थे मुझसे। तो उन्होंने मुझे एक और चीज़ बताई, जो आपने कहा ना कि दूसरी ब्रांड के थ्रू आप नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर भी देखता हूँ कि डिलीवरीज कभी कभी डिफरेंट वेंडर्स का, डिफरेंट डिलीवरी पार्टनर्स कर रहे होते हैं। मतलब अमेजोन की डिलीवरी नून की गाड़ी के थ्रू हो रही होती है, और मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये अलाउड है वहाँ पर। और लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन वो फिर भी वो मतलब वो बिल्कुल मना नहीं करते उसको कि आपकी अमेजोन की गाड़ी या आपकी लेट्स से किसी और ब्रांडेड गाड़ी अमेजोन के ऑर्डर्स डिलीवर कर रही हो, तो ये सब कुछ हो सकता है। मैंने भी चीज़ देखी है यूई के अंदर। क्या है कि अमेजोन ने और नून ने ना डिलीवरीज को आउटसोर्स कर दिया। हाँ, एग्जैक्टली। अब इंडिविजुअल पर्सन भी आपकी डिलीवरी कर सकता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये ऑर्डर्स मिक्स कर देते हैं अमेजोन के और नून के, एक ही मैन में रख के डिलीवर कर रख करके आ यही जाते हैं। चीज़ फूड डिलीवरी में भी देखी है मैंने कि एग्जैक्टली, तलाबात और हाँ, नून इंटरऑपरेटेबिलिटी जो है वो एग्जैक्टली है। चल रही है। हाँ, बस उनका एक वही है कि जो उनका वही टीओएस है वो आपने फॉलो करने हैं, आप कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थर्ड हो गया ड्रॉप शिपिंग। फोर्थ क्या है? वन ऑफ माई फेवरेट प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल। ओके। अब प्राइवेट लेबल में क्या है कि आपने, अब फॉर एग्जांपल आपने ब्रांड खुद से स्क्रैच से स्टार्ट करना है। आपने एक ब्रांड नेम सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल वली, ठीक है। अब ये ब्रांड नेम आपने रजिस्टर करवा लिया यूई के अंदर, ट्रेडमार्क करवा लिया, ठीक है। फिर आपने प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन की, फिर आपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करनी है, फिर आपने प्रॉपर उसकी मार्केटिंग करनी है, ठीक है। फिर आपने उसको लिस्ट करके उसको ग्रो करना है इसकी। तो आपने अपने अकाउंट के अंदर खुद का न्यू ब्रांड लॉन्च करना है। अब वो आपके अमेज़ॉन पे भी हो सकता है, वो नून पे भी हो सकता है, और वो आपके अपनी वेबसाइट के थ्रू भी हो सकता है। जैसे आपने एग्जांपल दी कि आपने कपड़ों का एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब वो आप अगर आप अपने ब्रांड नेम से लेके आते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वो आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे बना के करें प्राइवेट लेबल, आप अमेज़ॉन पे करें, आप नून पे करें। इवन आप फिर फ्यूचर में एक्सपेंड करके फिजिकल बिजनेस भी कर सकते हैं। हाँ, उसी लेबल के अंडर, उसी हाँ, ब्रांड के अंदर। ब्रांड तो के नाम। इस पे ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी होती होगी, यस, एग्जैक्टली। और उस पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी होती होगी यूएई के अंदर, होती लेट्स होगी, से। यस। ओके, सही। तो अच्छा, अब अच्छा अगर कोई वैसे अमेजोन पे स्टार्ट करना चाहता, तो एज यू सेड कि अगर हम ये कोई केस मोबाइल का केस भी स्टार्ट 500 कर dirham से सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देख, अच्छा इसमें मैं बताता हूँ आपको, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। जो बेसिक बिजनेस मॉडल है होलसेल वाला, जिसमें आप सिर्फ मीटू करने वाला 500 dirham से स्टार्ट करते हैं। जो होलसेल है, ब्रांडेड होलसेल है, वो डिपेंड करता है कि आपको ब्रांड्स कितनी MOQ ऑफ़र करता है। तो मिनिमम 10,000 dirham आपका लग ही जाता है, जो मैंने देखा है। ड्रॉप शिपिंग में आपके कोई पैसे नहीं है, सिर्फ आपके एड्स पे लगने हैं। वहाँ पे डिपेंड करता है आप कितने पैसे एड्स पे लगाएंगे। प्राइवेट लेवल की बात करें तो एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको मिनिमम 10,000 dirhams चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट की कॉस्ट ओनली, बाकी खर्चे अलग हैं। एक प्रोडक्ट एक लॉन्च करना, प्रोडक्ट लॉन्च ठीक के है, सही। 10,000 dirhams आपको चाहिए, जो कि मिनिमम प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। अच्छा, अगर शुरू से बात करें, किसी को स्टार्ट करना है अमेजोन, और फ्रॉम लाइसेंसेस और लेट्स से जो जो चीज़ें उसके अंदर फैक्टर आ सकती हैं अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट कॉस्ट, तो क्या क्या स्टार्ट में होगा? और अगर एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, या आपको रिकमेंडेड है कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए टू स्टार्ट विद? इसमें पहले हम यूई लॉज की बात करते हैं। सो एज़ पर यूई लॉ, अगर आपने एक छोटी सी पिन भी सेल करनी है तो आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने बनाया हुआ है कि अमेज़ॉन पे इंडिविजुअल अकाउंट्स बन रहे हैं, जब तक अमेज़ॉन अलाउ करता तब बनाते जाओ। लेकिन जब आप साइन अप कर रहे होते हैं ना अमेज़ॉन पे, तो नीचे लिखा होता है एक छोटा सा स्टाइरिक बना के, प्लीज़ फॉलो द रूल्स एज़ पर द तो यूई लॉ। अब तो मैंने सुना है कि, क्योंकि जिस वक्त मैंने किया था, मेरे पास उस वक्त एक लाइसेंस था अजमान फ्री जोन का, ओके। तो मैं उसके अंडर कर रहा था ये काम। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था अमेजोन पे बगैर लाइसेंस के काम चल रहा था। अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है बगैर लाइसेंस के? चल रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। लेकिन अमेज़ॉन की तरफ से 6 महीने पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 5 महीने पहले ईमेल्स आना स्टार्ट हो गई थी कि आप हाँ, अपना एग्जैक्टली, मैं लाइसेंस प्रोवाइड करें, एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली। अभी तक उन्होंने इस प्रोसेस को जो है ना फुली इम्प्लीमेंट नहीं किया। मे बी वो कर दें, यू नेवर नो, अगले महीने 2 महीने के बाद कभी भी कर सकते हैं। बट काफ़ी लोगों को ईमेल्स आई हैं, उन लोगों ने फिर लाइसेंस बनवाए हैं। अगर आप, उन्होंने क्या किया, आपको टाइम दिया कि आपके पास 30 डेज़ का टाइम है, 60 डेज़ का टाइम है, 90 डेज़ का टाइम है, लाइसेंस बनवाएं, अदरवाइज आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। अब आई थिंक वो इस टाइम स्टिल
डाटा गैदर कर रहे हैं कि कितने लोग हैं, कैसे उनको लेके चलना है। अगर आपको भी पता होगा तो पिछले साल KSA ने बग़ैर इंडिकेट किए, बग़ैर इन्फॉर्म किए इंडिविजुअल अकाउंट सस्पेंड कर दिए थे स्ट्रेट अवे। बिल्कुल मुझे आइडिया है। कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, कुछ नहीं बताया, बस सस्पेंड कर दिया। लेकिन वहाँ की मेन रीज़न थी कि वैट रजिस्ट्रेशन, VAT। वहाँ पे इंडिविजुअल आईडीज़ पे किसी का वैट रजिस्टर्ड नहीं था, जिसकी वजह से अकाउंट सारे सस्पेंड कर दिए उन्होंने। तो यूई में भी ऑब्वियसली एज़ पर लॉ आप देखें तो आपको लाइसेंस तो रिक्वायर्ड है। अब जब तक आप अमेज़ोन पे चला सकते हैं आप चलाएं, लेकिन रिस्क तो आपके पास है, सही। ऊपर है। और फिर जब आपकी मेहनत ज़ाया होगी ना, क्योंकि हाँ, अकाउंट सस्पेंड होगा तो आपने जितना काम किया वो गया सारा ज़ाया हो गया। जाएगा। सही। तो तो मिनिमम लाइसेंस की कॉस्ट की बात करें किसी को स्टार्ट करना हो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, या पहले थोड़ी सी अपनी होमवर्क कर लें, जिसमें सर्च कर लें जो भी आपकी प्रोडक्ट है, सब कुछ करने के बाद लाइसेंस लें, या लाइसेंस पहले लेना पड़ेगा? जिसमें मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं या होलसेल कर रहे हैं ब्रांड्स के लिए, तो आपको डे 1 से लाइसेंस लेना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं और आपका अकाउंट बन जाता है इंडिविजुअल आईडीज़ पे, तो टेस्ट कर लें। लेकिन जैसे ही कुछ सेल्स आती हैं, अकाउंट में ग्रोथ नज़र आती है, तो लाइसेंस की तरफ चले जाएं। क्योंकि ऑब्वियसली मिनिमम लाइसेंस कॉस्ट इस टाइम अगर मैं बात करूं तो शारजा फ्री जोन्स ऑफ़र कर रहे हैं 5500 से लेके 6000 दिरहम्स के अंदर पर ईयर, ठीक है। ये मिनिमम कॉस्ट है। दुबई इज़ वेरी एक्सपेंसिव। दुबई के जो फ्री जोन है उनकी विदाउट वीज़ा कॉस्ट ही इज़ मोर देन 12,000 दिरहम्स। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और ये 5500 के अंदर आपको वीज़ा बाद में वीज़ा लेकिन अप्लाई कर सकते आप अपग्रेड कर सकते हैं बाद में, उस लाइसेंस को आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि एज अ बिगनर आप बिल्कुल न्यू हैं तो अभी लाइसेंस ना लें, देख लें, मार्केट को समझ लें, टेस्ट कर लें, फिर आप लाइसेंस की तरफ जाएँ। जो ब्रांडेड होलसेल है उनके लिए लाइसेंस लेना क्यों ज़रूरी है, देखें, आप किसी ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं, एज एन इंडिविजुअल अप्रोच करेंगे, आपको कभी एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक ठीक है। है। क्योंकि वेयर इज़ योर लाइसेंस, कहाँ पे आप रजिस्टर्ड हैं, आप हमारे ब्रांड्स को कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे। वो आपसे एक फिजिबिलिटी मांगेंगे, वो आपसे एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन मांगेंगे कि आपने मेरे ब्रांड को बेचना कैसे है। तो आप कहेंगे जी कि मैं तो इंडिविजुअल ही बेचूंगा, तो उस कभी पर तो भी नहीं आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। ठीक है। तो होलसेल के लिए भी लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर अगर मेरे पास लाइसेंस भी हो तो कितना आसान होता है किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करना ऐसे? उसमें आपने ना क्योंकि मैंने अभी तक ब्रांड होलसेल नहीं किया, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है और मैं लोगों से बात करता हूँ, तो आपको एक अपनी वेबसाइट बनानी है, ठीक है, ब्रांड्स की, कि आप ब्रांड्स को प्रमोट ऑलरेडी कर रहे हो। कोई भी आप रैंडमली डाल दें ब्रांड नेम, आपको एक ऑफिशियल ईमेल आईडी होना चाहिए, ऑब्वियसली आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। फिर आप जितने भी ब्रांड्स की वेबसाइट है वहाँ पे जाएं, उनके ईमेल्स उठाएं, उनको ईमेल्स करें, ठीक है। यू नेवर नो, कोई भी क्लिक कर जाए। सही, ओके। कॉल्स कर लें, कॉल्स कर लें। चलें, अगर मैंने लेट्स से स्टार्ट करना है, सीरियस होके मैंने स्टार्ट करना है, साइड एज अ साइड हसल ही करना है, लेकिन मुझे स्टार्ट करना है, तो आप कह रहे हैं कि 6,500-7,000 दिरहम में आपका लाइसेंस बनेगा, एंड उसके बाद वीज़ा मेरा अपना ही है, सो वीज़ा मुझे नहीं चाहिए, कोई इशू नहीं सो वो चल जाएगा। अब मुझे ब्रांड रजिस्टर करने के लिए कोई एक्सपेंस है उसके अंदर? नहीं, होलसेल के लिए और जेनेरिक होलसेल के लिए तो आपको ब्रांड नेम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, registration प्राइवेट के लिए लेबल की बात कर रहा प्राइवेट लेबल की ज़रूरी है। प्राइवेट लेबल में देखिए, आपने लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस के बाद आपने ट्रेडमार्क करवाना है। अब ट्रेडमार्क की कॉस्ट यहाँ पे है 8,500 दिरहम्स हूँ। ये वन टाइम है? वन टाइम, दैट इज़ फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए। और ये आपको 3 फेजेज़ में पे करनी है, नॉट इन वंस। पहली आपकी पेमेंट होगी 750 दिरहम्स की, जब आपका ब्रांड नेम इनिशियल अप्रूवल आ जाएगा, फिर 750 होगी अगेन, फिर आपकी बैलेंस 5,000 दिरहम्स आफ्टर 3 मंथ्स जब वो पब्लिकेशन पे जाएगा। तो 3 से 4 महीने का प्रोसेस होता है। 3 से 4 महीने का यस प्रोसेस यस, है। और उस टाइम पर आप लाइसेंस ले चुके हो? ले चुके होते हैं। और उस टाइम पर आप काम तो नहीं कर पाएंगे? नहीं, आप कर सकते हैं। उसमें भी इज़ अ कैच के अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन हो भी सकता है। और इसमें हम जो रिकमेंड करते हैं ना, कि अगर आपने एक अच्छा बिज़नेस, एक अच्छे बिज़नेस की तरह इसको लेके चलना है, तो आप डे 1 से लाइसेंस और ट्रेडमार्क करवा लें। जब आपका इनिशियल अप्रूवल आ जाता है ट्रेडमार्क का, फिर तो यू आर गुड टू गो, तो आप 1 महीने के अंदर ही काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो आपने ट्रेडमार्क ले लिया, चलें जितने का भी एक्सपेंस आ रहा है उसके अंदर, लेट्स से आप मैक्सिमम रखें तो 8-8,500 दिरहम का वो एक्सपेंस आ रहा है। हाँ। उसके बाद क्या स्टेप है? आपका फिर प्रोडक्ट की आपने लॉन्च करनी है, ठीक है। अब जो लॉन्चिंग बजट आप में रखना है ना, वो मिनिमम मैं 10,000 इसलिए कहता हूँ, आप 5 से भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ भी है, अगर आपने सिर्फ टेस्ट करना है, आप PL में भी टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं ट्रेडमार्क नहीं करवाना चाहता, कोई मसला नहीं है, ना करवाएं। लेकिन आप ट्रेडमार्क
का जो आप ब्रांड नेम सोच रहे हैं ना उसको सर्च करवा लें किसी एजेंसी से, वो आप 1000 दिरहम लेंगे आपको। वो आपको जो आप ब्रांड नेम सोच रहे हैं वो आपके लिए सर्च कर देंगे, आपको बता देंगे ये अवेलेबल है, ठीक है। आप वो ब्रांड नेम जो है वो उसको यूज़ करें। चाइना में उनको बताएं कि ये मैं ब्रांड नेम अपना प्रोडक्ट लोगो पे या डिज़ाइन करना चाहता हूँ, वो करवा के यहाँ पे एक सैंपल मंगवाएं या उनको कहीं पिक्चर्स भेज दें। आप उस ब्रांड नेम को सॉफ्ट अप्रूवल लेके अमेज़ोन पे लिस्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट अप्रूवल लेकर अमेजोन किससे सॉफ्ट अप्रूवल लेंगे आप? अमेज़ोन से। अच्छा, सही। ऑल्दो कि आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल वली केक हमने नाम सेलेक्ट किया, ठीक है। अब वली केक को हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स ऑल्सो जो हम डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं। वो वेबसाइट के थ्रू हम देख लेते हैं कि वली के कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है ऑल ओवर द यूई या ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर एक ऑप्शन ये, दूसरी ऑप्शन हम डायरेक्ट अमेज़ोन पे जाके भी सर्च कर लेते हैं, वो एक ऑप्शन होती है। तीसरी एक और भी है, वो ब्रांड हिस्ट्री के थ्रू हम कर लेते हैं। तो एनीवे, तो आपने देख लीजिए अवेलेबल है। अब वो आपने ब्रांड नेम का एक लोगो बनवाया, आपने चाइना में अपने सप्लायर को भिजवा दिया, वो आपकी प्रोडक्ट पे वो लोगो लगा देगा, या अगर आपने कस्टमाइजेशन करवानी है वो आपको कस्टमाइज़ भी करके दे देगा, ठीक है। उसमें आपने उसको कहना है कि मुझे रैंडम पिक्चर्स भेज दो, टेबल पे रख के हाथ पे पकड़ के मेरा ब्रांड लोगो विजिबल हो, ठीक है। वो पिक्चर्स आपने अमेज़ोन को सबमिट करनी है केस ओपन करके कि ये मेरा ब्रांड नेम है, देखो ये मेरी पिक्चर्स हैं, तो वो आपको सॉफ्ट अप्रूवल दे देगा, ठीक और है। वो कंडीशन देगा कि भाई आपको इतना टाइम में आपको। कोई टाइम नहीं है, अच्छा, टाइम भी नहीं है। बस आपको सॉफ्ट अप्रूवल दे देगा। तो वली के हमने अमेज़ोन पे रजिस्टर करवा दिया, अभी हमारा ट्रेडमार्क नहीं हुआ। हमने 2 महीने 3 महीने काम किया, ठीक है, 2 महीने 3 महीने काम किया, हमने देखा कि हमारा ब्रांड अच्छा चल रहा है तो हमने फिर रजिस्ट्रेशन करवा ली। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा रिस्क क्या है, उस 3 महीने के अंदर अगर किसी ने वली के को ट्रेडमार्क करवा लिया यूई करवा के लिया तो अंदर, फिर आप गए। आपकी लिस्टिंग हाईजैक। हाँ, हाईजैक हो गई, यस, बिल्कुल सही। ये बहुत केसेस हुए हैं यूई के अंदर। एक तो इतना बड़ा केस हुआ है कि उस बंदे के पास सारी डिटेल्स थी अकाउंट की, वो एक किसी का वीए था। अब एक्चुअली सर्विस एजेंसी के अंदर भी हम पॉडकास्ट करेंगे, काफ़ी वो डिबेटेबल है वो चीज़ें कि कैसे आप कर सकते हैं, एजेंसी को कैसे हायर कर सकते हैं, वीए को कैसे हायर कर सकते हैं। उस बंदे ने वीए को हायर किया, उसको सब कुछ दे दिया, लॉगिन्स भी, डिटेल्स भी, और यूज़र परमिशन में जाके एडमिन बना दिया, ठीक है। ट्रेडमार्क उसने करवाया हुआ था यूके के अंदर, तो यूके के ट्रेडमार्क की बेस पे आप यूई के अंदर अपना सॉफ्ट अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अमेज़ॉन प्रोटेक्ट नहीं करता एज़ पर यूई लॉ, यूई के अंदर ना हो। उस बंदे ने क्या किया, सेम ट्रेडमार्क यूई में रजिस्टर करवा लिया, और वो वीए था, उसको पता था यूके में चल रहा है चल वो। रहा है, ये करवा के अमेज़ॉन से केस ओपन किया है, उसको दिखाया देखे आई एम द ओनर ऑफ दिस ब्रांड इन द यूई, तो हाईजैक पूरा का पूरा काउंट कर दिया। अच्छा, अगेन मुझे इसमें वो सिमिलैरिटी लग रही है वीए की यूट्यूब से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने केस देखा है जिसमें उनके जो वीएज होते हैं यूट्यूब के, उन्होंने हाईजैक करवाया उनका यूट्यूब चैनल। अच्छा, really? हाँ, क्योंकि और वो किस तरह से होता है कि उसके अंदर कोई आप पासवर्ड आपने, उसमें भी यूट्यूब में भी ऑप्शंस होते हैं कि आप जो हैं किस किस लेवल पर एडमिन राइट्स देने हैं, क्या देने हैं, क्या नहीं देने हैं। और मुझे यूट्यूब का एक मसला लगता है कि आप किसी को कंट्रोल दे रहे हैं तो ठीक है, उसके अंदर वो डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐड कर सकता है। ऐड कर सकता है। और जब वो ऐड कर सकता है तो किसी किस्म की वीडियो भी जा सकती है। और जब वो किसी किस्म की वीडियो, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें लाइव स्ट्रीम गई हैं उल्टी सीधी, अच्छा, और जब वो हुआ है तो यूट्यूब फॉरन सस्पेंड करता है इस तरह की चीज़ को, वाओ, और फिर वो आपको मिलते में पता नहीं कितना टाइम लगे। सो वीए इज़ वेरी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वाला गेम है ये, इतना आसान नहीं है। असल में हुआ ये ना कि जब ये एक फ्लो आया था ई कॉमर्स का पाकिस्तान में, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं इन्होंने धड़ाधड़ लोगों को ट्रेनिंग्स कराई, वीएस निकाले, बट उनको एथिक्स नहीं सिखाया, Ethics नहीं ठीक है। सिखाई, उनको ये नहीं हाँ। बताया कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है, मतलब उनको ये नहीं बताया जी कि आपने क्लाइंट को किस तरह लेके चलना है, उसको सर्विसेज कैसे देनी है। सो वही बात है कि आप बंदर को तीली पकड़ा देंगे तो जंगल को आग लगा देगा। और इस पे कुछ गोरों ने बाकायदा ग्रुप्स में आके हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी को अच्छा खासा बेइज्जत किया था कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, अकाउंट सस्पेंड हो रहे थे लोगों के। एक बहुत बड़ी एजेंसी है यूएसए के अंदर, स्टीवन पॉप उसको रन करता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो एजेंसी है। उसने तो बड़ा तगड़ा पोस्ट किया था कि मैं कभी भी हायर नहीं करूँगा पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी ये करते हैं, कभी कहते हैं बिजली नहीं आ रही कभी कह रहे हैं जी कि मैं बाहर निकला हुआ हूँ, कभी कहते हैं किसी की डेथ हो गई है, कभी कहते हैं जी कि मैं बीमार हूँ। तो लेकिन उसको भी क्रिटिसिज्म ही मिला था क्योंकि सारे ऐसे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन आई एग्री कि प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है हाँ, कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज। एग्जैक्टली।
थोड़ी सी कमी होती है परसेंटेज में देखा जाए ना, तो हाँ। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें एडमिट करने की कोई हाँ, वो भी नहीं वो है, नहीं है। मतलब ऐसे ही है, इस तरह से होता है। हम्म, बट सब लोग ऐसे नहीं होते, यस, और मेजोरिटी अच्छे लोग भी होते हैं, यस, बट उन स्मॉल माइनॉरिटी की वजह से वो सब पे इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट आता है। हमारा पासपोर्ट भी इसी वजह से जो है वो इतने नीचे लेवल के नीचे ऊपर चला है, तो गया। वो कुछ लोगों की वजह से वो इम्पैक्ट आता है। हम्म, सो ओके देन ये एक्सपेंस समझ में आ गया हम्म, मुझको कि आपका लाइसेंस का हो गया, ट्रेडमार्क का हो गया। उसके बाद आपने अब सोर्सिंग करनी है, आपने हाँ। कहा कि 10,000 दिरहम का भी आपका बजट हो सकता है एक प्रोडक्ट का, और 5 का भी हो सकता है। और 5,000 दिरहम का भी हो सकता डिपेंड है। करता है कि आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल आप 20 दिरहम की प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं तो वो आपकी 5,000 में भी हो जाएगी। मिनिमम क्वांटिटी 300 यूनिट्स की बात करें तो। लेकिन फिर आपको कस्टमाइजेशन में इशू आएगा, क्योंकि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो सप्लायर्स आपको रिकमेंड करते हैं वो 500 होती है। 500 से कम कस्टमाइजेशन नहीं करते। अगर करेंगे तो वो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने सोर्सिंग के टाइम उसको किस तरह से देखना है, कॉस्ट को। ठीक है, तो 10,000 में ऐसे रिकमेंड करता हूँ कि आपको एटलीस्ट 300 से 500 यूनिट्स आपको मंगवाने हैं, क्योंकि चाइना में आपकी अगर प्रोडक्शन होगी तो 20 दिन वो ले जाएगी। 30 दिन बाय सी आपका रास्ता है, 50 दिन ये हो गए। ठीक है, सामान यहाँ पे आएगा, अमेज़ोन के वेयरहाउस भेजेंगे, 10 दिन वो हो गए, तो 2 महीने आपके यहाँ पे खाए गए। ठीक है, तो अगर आप 300 यूनिट्स मंगवाते हैं तो तो वो पहले साल में तो मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे आपके। ऐसे होता है, ऐसे होता है। या फिर आप प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह करके सोच के रख लें, हम्म, और उसके बाद अप्लाई करें लाइसेंस। मतलब ये फिर अगर आप लाइसेंस लेने के बाद प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और फिर सोचते हैं, तो उसमें भी 1-2 महीने लग लग जाएंगे। जाते हैं, यस। और ये काम आप पहले कर लें और फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर करें। सकते हैं, बिल्कुल कर ठीक सकते है। हैं। उसमें क्या है कि हम, क्योंकि मैं बहुत ही सिलेक्टिव हूँ, मेरी एजेंसी भी बहुत सिलेक्टिव है। हम किसी क्लाइंट को ऑन बोर्ड लेते हैं तो उसको बता देते हैं कि हम कम से कम 3 महीने लेंगे। वो बोलता है कि भाई क्यों, क्या वजह है। लोकल मार्केट में तो लोग कहते हैं आप 15 दिन में आएँ, हम आपको प्रोडक्ट देंगे, लॉन्च भी कर देंगे। 15 दिन में कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च होती है? हंटिंग ही खाली हम 1 महीना ले जाते हैं, क्योंकि हंटिंग हम ऐसे नहीं करते कि ये प्रोडक्ट बिक्री है, उठा के लॉन्च कर दो। हमने उस प्रोडक्ट को देखना है कि कंपेटिटर्स क्या बेच रहे हैं। हम उनके रिव्यूज़ पढ़ते हैं, हम एक एक लिस्टिंग में जाके देखते हैं कि बैड रिव्यूज़ कौन से हैं, और वो बेसिकली जो बायर है वो क्या चाह रहा है, कस्टमर क्या चाह रहा है। प्लस हम उसको डिज़ाइन के ऊपर वर्किंग करते हैं। फिर हम उनकी R&D करते हैं कि कौन सी वेरिएशंस लेके आनी है, कौन से कलर्स लेके आने हैं, कौन सा पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 4 लेके आना है। तो ये एक पूरी वर्किंग है, R&D के अंदर आती है। तो इसी में हम 1 महीना ले लेते हैं। तो 1 महीने के बाद जो प्रोडक्ट आपके पास आएगी, ऑब्वियसली बात है वो बिकने वाली होगी। ठीक है, तो दूसरे महीने आपकी सोर्सिंग होगी और प्रोडक्शन होगी। तीसरे महीने आपका सामान आया, चौथे महीने लॉन्च कर दिया हमने। ठीक है, सही है। तो लॉन्च कर दिया आपने। अब लॉन्च में आप अगर अच्छा लग जाता है, चल जाता है सब कुछ, तो वो तो फिर बहुत जल्दी भी सेल आउट हो सकता है सब कुछ। Exactly. और अगर नहीं होता है तो फिर वो आपका फंस सकता है सामान। ऐसे ही है। तो ये तो पहली लिस्टिंग हो गई आपकी, हाँ। और पहली प्रोडक्ट हो गई। हम्म, ये पहले से कुछ प्लान होता है कि हमें एक सीरीज ऑफ लिस्टिंग बनानी है, तो हमें प्रोडक्ट ऐसी सिलेक्ट करनी है। लेट्स से अगर मैंने ये पेन सेलेक्ट किया है, तो नेक्स्ट लेट्स से मेरा जो वो होगा प्रोडक्ट, वो हो सकता है कोई पेंसिल हो सकता है कोई इरेजर हो, या हो सकता है कोई इस तरह का कोई नोट पैड हो, क्योंकि ये स्टेशनरी की नीश में आ रहा है। या फिर अगर मैंने कोई फ़ोन सेलेक्ट किया, फ़ोन का कवर सेलेक्ट किया, तो मैंने फ़ोन का कवर होगा, आईपैड का कवर होगा, या स्क्रीन प्रोटेक्टर होगा, या इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये पहले से सोचा होता है कि अगर आपने स्केल करना है इसको, तो आप पहली प्रोडक्ट ऐसी चूज़ करेंगे कि नेक्स्ट प्रोडक्ट भी उसी से रिलेट कर रही हूँ। इस तरह से होता है। अच्छा, यहाँ पे ना डिपेंड करता है क्लाइंट के बजट पे कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो हम स्टार्ट से ही देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ कि मिनिमम कितनी प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है अमेज़ॉन के ऊपर, एक प्रोडक्ट आपको कुछ नहीं देगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि देखें, आपका खर्चा जा रहा है लाइसेंस के पहले ऊपर। साल तो मुझे लग रहा है पहली ठीक है। दफ़ा के अंदर ही तो आपका तकरीबन कोई 20,000 दिरहम तो ऐसे हाँ, निकल ठीक चुके है, हैं, अभी तक हाँ, प्रोडक्ट के ऊपर बात भी नहीं की बात है। नहीं की। तो आप एक प्रोडक्ट मैक्सिमम आपको, कितना प्रॉफिट दे दी? मैक्सिमम भी आप देख लें तो 4,000 दिरहम से ऊपर नहीं जाएगी अच्छी प्रोडक्ट। अगर आप कितना बजट 10,000 का बजट रखते हैं, हाँ। हाँ, तो 60% आप कह रहे हैं कि 40% प्रॉफिट है नेट, नेट नहीं, ग्रॉस। ग्रॉस। हाँ, ओके। ये मैं अच्छी और ये प्रोडक्ट अच्छी से अच्छी, अच्छी से अच्छी कह रहा हूँ। अच्छी से अच्छी उस और पे। जो ऑन एवरेज प्रोडक्ट्स हैं वो आपका 1,500 से 2,000 दिरहम से ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं देंगी। 15 से 20% लेट्स से। हाँ, अगर 15 से 20% मिल रहा है, तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा तो इसको एक प्रोडक्ट तो फिजिबल ही नहीं है ना।
इसलिए तो जो यूके यूएसए में लॉन्चेस करते हैं वो कहते हैं तुम क्या कचरा बिजनेस कर रहे हो, हमारे पास आओ, देखो हम कहाँ से कहाँ प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके कहाँ से ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं। तो इसलिए 3 कम से कम या अच्छा 5। यूएस वालों से आप पूछना चाहिए, अभी जो ट्रम्प वाला सीन हो गया है तो मज़ा आ गया अब उनका वो तो। अब दे हाँ, मैं अभी अपने दोस्त से बात कर रहा था तो मुझे उसने दिखाया हम्म, अपना कुछ दिनों पहले, अब पता नहीं ये कब पॉडकास्ट आएगी अपलोड होगी, हम्म, लेकिन ये बात है ऑलमोस्ट हम आज रिकॉर्ड करें 22 अप्रैल को, हम्म, और मेरी उससे बात हो रही थी तकरीबन आई थिंक 19 अप्रैल को। तो उसने DJI ऑस्मो का एक मुझे पूछ रहा था मुझसे लेना है कि नहीं हाँ, लेना है। मैंने उसको रिकमेंड किया कि GoPro से ऊपर ज़्यादा बेहतर वही है। तो उसने जब मुझे प्राइस बताई, और मैंने ये DJI ऑस्मो लिया था तकरीबन कोई 6 महीने पहले, ओके, ऑस्मो 3। तो उस वक्त मैंने 2500 dirhams का लिया था, उसका जो फुल पैक था मीडिया किट के साथ। वो जब मुझे उसने प्राइस बताई तो $800 का बता रहा था। वाह, तो मैंने कहा यार 8, मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं मुझको। मैंने कैलकुलेट किया वो 3000 दिरहम से भी ऊपर की कहानी बन रही थी। तो मैंने कहा यार ये 1000 तो का या डिफरेंस। मैंने कहा या तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया है हाँ, रिसेंटली, या मुझे पता नहीं चला है कि क्या हुआ है। मैंने उसको फ़ौरन अमेज़ॉन की लिस्टिंग चेक की यूएई की, वो अभी भी 2500 का था। ओके, तो यूएस में ऑलरेडी वो तकरीबन और फिर उसने, अच्छा यूएस के अंदर एक चीज़ होती है अमेज़ॉन के अंदर आपको वो भी, अब मुझे नहीं पता यहाँ होता है क्योंकि मैंने यहाँ देखा नहीं, मुझे मिला नहीं कि ट्रेंड आ रहा होता है उस प्राइस का, उस प्रोडक्ट का। लेट्स से DJI ऑस्मो का मुझे पता चल जाता है कि 1 महीने पहले क्या रेट था और आज क्या रेट है। मुझे नहीं पता कि यूएई में नज़र नहीं आता है, नहीं आता है। ये टूल्स के थ्रू आता है। नहीं, लेकिन उसने तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था उसका। वो से तो आई थिंक वो टूल्स यूज़ कर रहा होगा। इट्स ही इज़ अ नॉर्मल यूज़र, आई डोंट नो कि वो मे बी उसको फिर वहाँ पे उसको हो। वो नज़र आया था कि जो है ना वो उसने मुझे जो स्क्रीनशॉट भेजा हम्म, उसमें प्राइस जब मैंने कैलकुलेट किया परसेंटेज में 20% एग्जैक्ट 20% ऊपर गई हुई थी ओके, विद इन 2 वीक्स। हम्म, यहाँ पर वो प्राइस अभी भी 2500 दिरहम थी। उससे पहले जब वहाँ बढ़ी नहीं थी प्राइस तो थोड़ी सी कम थी, मतलब यूएई से थोड़ी सी कम थी। तो वो समझ में आता है क्योंकि जो लोग यूएस में इलेक्ट्रॉनिक्स लेते थे हमेशा से यही सोचते थे कि भाई यूएस से लेने हैं पैसे। Exactly. लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो सिनेरियो ख़त्म हो गया। तो अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या होता है, लेकिन इस वक्त एटलीस्ट चाइना से अगर कोई चीज़ सोर्स कर रहा है बंदा यूएई में, तो मेरे ख्याल से पैसों में तो इस वक्त तो एटलीस्ट जो है ना उसको फ़ायदा होना चाहिए। हाँ होगा फ़ायदा, डेफिनेटली होगा। सही। तो आप कह रहे हैं कि लिस्टिंग आप हाँ, मैक्सिमम वो कर सकते हैं। हाँ, 3 या 5, ठीक, 3 या 5 करें। देखें 3 या 5 करते भी ऑन एवरेज अगर आप एक प्रोडक्ट पे 2000 बना रहे हैं तो 5 का मतलब हो गया 10,000। और उसमें एक लिस्टिंग फेल हो गई अगर, हाँ, तो और वो हो सकता है। होती है। मतलब हम अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने इस टाइम मोर देन 500 प्लस प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका हूँ एज ए कम्बाइन, क्लाइंट्स को अपनी मिला के, ठीक है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट जो है ना मोर देन 85% है। उसकी वजह ये है कि हम बहुत टाइम लगाते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट फेल हो जाए, अब वहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। हम या तो उसको लो प्राइस करके अमेज़ॉन पे निकाल देते हैं, या हम लोकल मार्केट में जाके उसको लिक्विडेट कर देते हैं। कम से कम 60-70% हमारी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाती है। उस इन्वेस्टमेंट को दोबारा हम न्यू ये प्रोडक्ट। लोकल मार्केट में कहाँ बिकता है? मैं भी जाके फिर देख लूँ इस तरह की चीज़ें जब। डेरा में या कुछ सेल्स यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं। ये जो यहाँ पर गिफ्ट शॉप्स होती हैं वहाँ हम्म, पर भी इस तरह की चीज़ें बिक रही होती हैं? मुश्किल है वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बड़ी कम होती है। अच्छा, सही। हम्म, ऑलरेडी कम होती है हम्म। वहाँ पर। आप उन लोगों को बेच सकते हैं जो ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर होलसेल कर रहे हैं, अच्छा, सही। तो कनेक्शंस बन जाते हैं आपके। हम तो हम उसको लिक्विडेट कर देते हैं। उस लिक्विडेशन से जो पैसा आता है हम अगेन एक न्यू प्रोडक्ट के ऊपर लगा देते हैं। तो ये एक साइकिल है, सर्कल है। तो ये आपको चलाना है। मतलब ये नहीं कि आप कहें जी के 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, 5 सक्सेस होंगे, नहीं। 5 में से 3 अच्छा चल रही होंगी, 2 परफॉर्म नहीं कर रही होंगी, 1 डेड होगी। अच्छा, इसी तरह से कंटेंट क्रिएशन के अंदर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने शुरू में यूट्यूब स्टार्ट किया तो कहते हैं नहीं हमें एडिटिंग तो करनी नहीं है, एडिटिंग के बजाय हमको आउटसोर्स करेंगे और अपना टाइम हम इसमें देंगे। कोई भी उसमें से सक्सेसफुल नहीं हो सका क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं देना चाहेंगे ना किसी चीज़ को, उसमें शुरू में आपको करना ही करना है। Exactly. उसके बाद आप उसको स्केल कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आप नहीं सोच सकते कि जो है ना मैं हैंड्स ऑफ अप्रोच रखूंगा। कितने लोग हैं जो किचन जो क्लाउड किचन चलाते हैं या लेट से अपना रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। जब तक आप अपने हाथ खुद से गंदे नहीं करेंगे जब तक वो काम होगा नहीं। देखिए सिंपल आपको अपनी एग्जांपल दूं। अब मुझे पता है कि मेरी टीम बैठ के काम कर रही है, कोई डंडी मारेगी तो मैं उनको पकड़ लूँगा कि क्या कर रहे हो। अक्सर होता है चीज़ें डिले हो रही होती हैं, रिपोर्ट्स में उनको आगे पीछे कर रहे होते हैं, तो उनको मैं पकड़ लेता हूँ क्योंकि मैं प्रोसेस से गुजरा हूँ और मैं स्टिल उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं मतलब काफ़ी टाइम देता हूँ उसके ऊपर। सही। सो आप कहते हैं 2-3-4 प्रोडक्ट्स एटलीस्ट 3 से 5 3 से 5। अच्छा बिजनेस को सेटअप करने के। इसकी एक और रीज़न भी है। जैसे भी आपने पूछा है कि कौन सी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने पेन आप लॉन्च करें तो साथ में नोटपैड भी कर लूँ। तो क्या है कि 3 से 5 प्रोडक्ट्स का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक ही कैटेगरी में लॉन्च करें
उससे क्या है कि आपकी जो ब्रांड बिल्डिंग जो हो रही है ना, वो एक ही नीश, एक ही कैटेगरी में होगी, और आप फिर अपने ब्रांड को जल्दी ग्रो कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू आपने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट पेन लॉन्च कर दी, एक आपने लाइट लॉन्च कर दी, एक तो आपने अंडर एक ब्रांड नहीं आएगी ब्रांड तो आएगी, लेकिन वो मिसमैच है, मिक्स हो मिसमैच जाएगी, है, बिल्कुल। तो वो मज़ा भी नहीं आएगा। और देखो मज़े की बात क्या है, क्योंकि आप अमेज़ोन पे स्टोर फ्रंट बनाते हैं, तो स्टोर फ्रंट पे आप उसी तरह की प्रोडक्ट्स को लगा रहे होते हैं। तो पेन की एग्जांपल है, आप अगर आपने पेन एक लॉन्च करना चाह रहे हैं और आप नोट पैड लॉन्च कर दें, साथ इसी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दें उसी नीच उसी कैटेगरी के अंदर, तो आपका ब्रांड जल्दी ग्रो करता है। इंस्टेड ऑफ आप ये करें जी कि आपने एक पेन लॉन्च कर दिया, एक लाइट लॉन्च कर दी, एक कवर लॉन्च कर दिया मोबाइल का, तो वो मिसमैच हो जाएगा। और क्योंकि आपने अमेज़ोन पे स्टोर फ्रंट बनाना होता है, अब स्टोर फ्रंट का क्या फ़ायदा है कि आप ट्रैफिक लेके आते हैं अपने स्टोर फ्रंट पे। अब कोई पेन ख़रीदने आया तो देयर इज़ ए हाईली प्रोबेबिलिटी कि वो नोट पैड भी ले लेगा। अब जो अगर फॉर एग्जांपल आपने पेन लगाया हुआ है और आपने लाइट्स लगाई हुई हैं, तो ओह, इट डजंट मेक हाँ, सेंस, तो आपकी बिल्कुल। सेल्स भी बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हम रिकमेंड ये करते हैं कि 3 से 5 प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी में लेकर आएँ और लॉन्च करें, और फिर उसको फर्दर ग्रो करें उसी कैटेगरी के अंदर, ताकि आपकी ब्रांड की डोमिनेंसी हो जाए उस कैटेगरी के अंदर। सही, सही, सही। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके अंदर मुझे कुछ चीज़ें पूछनी थी, हाँ, लेकिन हाँ। उससे पहले मैं अपनी चीज़ पूछ रहा था। बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं अपने मर्च लॉन्च करते हैं, तो मैं अपना ऐसे ही सोच रहा था कि कुछ अगर लॉन्च करूं तो वो किस तरह की होनी चाहिए, या कुछ आइडिया है आपको? इस तरह के लोगों ने काम किए मैं मर्च लॉन्च करने का, और बहुत छोटी चीज़ कोई भी, लेट्स से स्टेशनरी हो गई या मोबाइल कवर हो गया, मैंने कुछ लोगों को देखा इस तरह से लॉन्च करते हुए। तो कोई आइडिया दें कि कितने में लॉन्च, क्योंकि इसके अंदर मुझको लाइसेंस की कॉस्ट भी नहीं आएगी, क्योंकि लाइसेंस तो मेरा जो लेट्स से सोशल मीडिया का है मैं वही यूज़ कर लूँगा, और इसके अंदर मुझको मार्केटिंग मेरी यूट्यूब से हो रही होगी या लेट्स से ओके। सोशल मीडिया के थ्रू हो रही होगी। तो मुझको इसमें एज सच कोई, और ये बड़ी यूनिक सी चीज़ होगी, क्योंकि मैं उसको बता दूंगा कि सर्च आइटम यही होगा, तो जो लोग सर्च करेंगे भी तो वो स्पेसिफिक टर्म से करेंगे, उनको फ़ौरन मिल जाएगी वो चीज़। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें, मुझे सिर्फ ये कि खर्चा कितना आएगा मेरा, लेट्स से अगर मैं फ़ोन कवर बनवाना चाहता हूँ कोई। देखिए, फ़ोन कवर आप बनवाना चाहते हैं तो अगर लोकली भी बन जाता है, लोकली बन तो जाता है। बहुत बहुत इसकी कम कॉस्ट आएगी आपको। आई थिंक आप कोई 500 यूनिट्स मैक्सिमम 1000 दिरहम में बना सकते हैं। हाँ, लेकिन फ़ोन कवर के साथ मसला ये है ना कि आईफ़ोन 11 हाँ, आया, वो सॉरी हाँ। 16 आ गया, 17 हो जाएगा तो उसका चेंज हो जाएगा। तो ये जेनेरिक चीज़ नहीं है। हाँ, हाँ। ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो जेनेरिक हो, यानी कि मैंने एक यूट्यूबर है वो अली अब्दाल, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। उसने जो है ना अपनी मर्च बनवाई थी, लेकिन वो भी चली नहीं। और फिर बाद में भी उसने बोला कि देखो, जो डिजिटल बिज़नेसेस हैं ना वो डिफरेंट हैं, एग्ज़ैक्टली। और जो फिज़िकल बिज़नेसेस हैं वो वो डिफरेंट डिफरेंट है। है। उसने अपने कीबोर्ड की और अपना कुछ नोटपैड और कुछ इस तरह की चीज़ें बनवाई थी, और बड़ी जेनेरिक थी, यानी कि वो चलती रहती हैं उसी तरह से। बट इवन उसके लिए भी वो नहीं चली उस तरह से। एक्चुअली मैंने नोट किया है, वो लोग जो फुल टाइम यूट्यूबर्स होते हैं, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, वो अक्सर ये टी शर्ट्स लॉन्च कर रहे होते हैं, कैप्स लॉन्च कर रहे होते हैं, प्लस मैंने देखा परफ्यूम लॉन्च कर रहे होते हैं। तो फिर वो क्या है कि उनकी ऑडियंस जो है ना, वो उनके पर्सनल ब्रांडिंग की बेस पे ना वो जाती है वेबसाइट्स पे। तो इसमें लेकिन अमेज़न पे सेल करने फिर क्या फ़ायदा? फिर तो आप अपनी वेबसाइट से करें नहीं, अमेज़न पे सेल करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि कि ट्रैफ़िक और भी ऑडियंस आएगी। और लोग मिल जाएँगे। हाँ, और लोग मिल जाएंगे, और फिर आप अमेज़न पे ऐड्स चला सकते हैं अलग से, और अपने सोशल मीडिया पे अलग से चला सकते हैं। इसमें मज़े की बात क्या है कि इवन अमेज़न जो है ना वो फेवर करता है, और वो उन अमेज़न का जो एल्गोरिदम है ना एसईओ का, और आपका ब्रांड को विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, वो अगर एक्सटर्नल ट्रैफ़िक से आ रहा होता है तो आपकी रैंकिंग जल्दी होती है। तो वो शो कर रहा है कि भाई आपने कहीं और से लेकर आए किसी यस, को। एग्ज़ैक्टली। ओके, 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 सही। मैं थोड़ा-सा एफ़िलिएट मार्केटिंग को भी हुँ, टच करना चाहता हूँ कि ये भी एक स्ट्रीम है, बहुत अच्छी स्ट्रीम है। जो लोग कर सकते हैं। मैंने खुद भी की हुई है, तो वो हुँ। उसमें आपके पास आते हैं लोग कंसल्टेंसी के लिए, या आपने खुद की हुई है ये? नहीं, मैंने वही जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तभी मैंने की थी स्टार्ट, उसके बाद मैंने इसको नहीं बिल्कुल किया। भी एक्सप्लोर नहीं किया। क्योंकि एफ़िलिएट मार्केटिंग अमेज़न इटसेल्फ जो है वो हुँ, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एग्ज़ैक्टली। और उसमें जब मेरा छोटा सा एक चैनल है उसके ऊपर हुँ, मैं किसी को बुक्स रेकमेंड करता हूँ, तो वो लोग बाय कर लेते हैं, और फिर वो नाइस। कुछ और भी बाय कर रहे होते हैं, तब भी हुँ, उसका कमीशन मिल सकता है। हुँ, सो ये तो वाकई एक ज़बरदस्त चीज़ है जो कि लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन आपको हुँ, ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफ़िक जो चाहिए। आपके यूज़र्स हों या हुँ, जो जो फॉलोअर्स हों वो आपको देख रहे हों। एग्ज़ैक्टली। तो अच्छा, इसके अंदर एक और पॉइंट जो लाइसेंस से रिलेटेड है, तो आपने कहा था शारजा के अंदर आपको लाइसेंस मिल जाता है 6,500 7,000 दिरहम तक का, 5,500। 5,500 दिरहम तक का, और दुबई में एक्सपेंसिव है। वो 12,000 का तो वहाँ पे। लोग फिर, या रासल खैमा या हुँ, अजमान फ्री जोन, तो क्या फ़र्क है इन सारे फ्री जोन्स का, जिनमें लेट्स से दुबई में किसी को लेना है, या हाँ, फिर शारजा में क्यों ना ले फिर? देखिए, अगर तो आपने प्योरली ई-कॉमर्स करना है, घर बैठ के करना है,
या इवन आपने कोई छोटा सा सेटअप भी बनाना है ऑफिस का, तो ई कॉमर्स लाइसेंस के ऊपर आपको फिज़िकल ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे मज़े की बात यह है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो यूई की। तो लोग प्रेफर क्या करते हैं कि हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव मॉडल में जाएं स्टार्ट में, ताकि हमें कम खर्चा में हो, और बाद में अगर हमने एक्सपेंड करना है तो हम एक ऑफिस लेके एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए फ्री जोन के अंदर बड़े अच्छे ऑफर्स हैं। आप फ्री जोन के अंदर भी शेयर डेस्क ले सकते हैं, आप फ्री जोन के अंदर एक डेडिकेटेड ऑफिस भी ले सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने घर बैठ के काम करना है, आप मतलब आपके पास जो सामान आएगा वो डायरेक्ट आप वेयर हाउस भिजवा भिजवा दें दें। हाँ और वहीं से जो है ना हाँ। वो डिस्ट्रीब्यूट हो इवन आप जाएगा। 3 पीस सर्विसेज भी ले सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी को आउटसोर्स कर सकते हैं अपने घर पे रखने के बजाय। दुबई के अंदर बहुत फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, वो आपके लिए स्टोर करते हैं और आपकी डिलीवरी करते हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस, तो आप वो यूज़ कर लें। दुबई में बेसिकली लोग इसलिए अक्सर लोग जाते हैं कि एक तो दुबई का नाम है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ई कॉमर्स पता ही नहीं चलेगा आपको का कि पता नहीं चलेगा आपकी कंपनी कहाँ पे है। हम्म। तो चाहे वो दुबई में हो, फुजायरा में हो, ras al Khaimah में हो, अजमान में हो, शारजा में हो, डजेंट मैटर। आप किसी भी चीपेस्ट ऑप्शन पे जाएँ, स्टार्ट कर लें। अच्छा इसके अंदर पैसे बनाने का तरीका एक तो ये हो गया कि आपका जो भी बिजनेस है आप कर रहे हैं हम्म, काम और उसके अंदर आपको हम्म, जो भी मतलब प्रॉफिट हो रहा है वो चल रहा है। हम्म, एक जो तरीका आपने शुरू में बताया था फ्लिपिंग पे यस, पे थोड़ा सा मैं उसमें हम्म, एक्सपांड करना चाहूँगा फ्लिपिंग के ऊपर हम्म, कि किस तरह से फ्लिपिंग होती है और क्या क्या इसके फॉर्मूलाज हैं, यानी कि क्या रेवेन्यू होना चाहिए तो वो फ्लिप हो जाए या कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो फ्लिप होकर कितने लेवल पे जा सकता है। अच्छा, फ्लिपिंग में ना 2 ऑप्शन है, जैसे आपको मैं बताया, लिस्टिंग भी फ्लिप हो जाती है और अकाउंट भी फ्लिप हो जाता है। लेकिन जो बड़े अकाउंट्स हैं ना वो पूरे फ्लिप होते हैं, ब्रांड फ्लिप होता है, ठीक है। जैसे कि हमने एक न्यू ब्रांड बनाया, एटलीस्ट उसको 2 साल हमने चलाना है। देखें 1 साल तो वो स्टेबल होगी प्रोडक्ट्स, एक्चुअल प्रॉफिट्स आपके 1 साल के बाद बनना शुरू होंगे। फिर जो अगला साल है, 1 साल तक आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की हम देखेंगे एवरेज कितनी है, और वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अब ये नहीं कि 1 महीने आपका 5,000 और दिरहम आ इसको गया। कैसे वेट करते हैं कि क्या प्रॉफिट, क्योंकि अब मैं कहीं से कोई चीज़ मंगवा रहा हूँ तो हुँ, मैं तो खुद मुझे पता है कि कितने हुँ, की आ रही है, वो मैं सही तो शायद ना बताऊँ आपको कि हुँ। कितने की है वो चीज़, या आपकी अपनी जजमेंट होती है वो। नहीं, हम बेसिकली, क्योंकि मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर भी वर्किंग कर रहा हूँ एज़ एन एग्रीगेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इन्वेस्टर हैं, एक मेरे पास बंदा आता है, मैंने अपना अकाउंट बेचना है, तो मैं ऑडिट भी करता हूँ। तो क्योंकि मुझे पता है ए टू ज़ी कि किस तरह से लेके चलना है। आपको अगर सोर्सिंग के ऊपर उसको ऑडिट करना है तो आपके पास अली बाबा की, जहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म से आप सोर्सिंग करें, उसकी इन्वाइसेस हम लेते हैं। इन्वाइसेस लेके कॉस्ट को देख लेते हैं, कॉस्ट क्या आ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अमेज़ॉन पे हम जाते हैं, वहाँ से रिपोर्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, खुद ही उसका पीएनएल बनाते हैं, और फिर देखते हैं कि वाकई ये प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं। एक अकाउंट मेरे पास आया था, वो बंदा कहता है जी मेरे अकाउंट में 8,000 दिरहम का प्रॉफिट है। मैंने कहा ठीक है। आया अकाउंट देखा तो वो -2,000 था। तब उसने कॉस्ट इनकर्ड ही नहीं की हुई थी। अच्छा, मतलब ना उसने सिर्फ रेवेन्यू है उसका। बस रेवेन्यू, हाँ। ना उसने इवन इवन उसके अंदर पीपीसी कॉस्ट भी ऐड नहीं थी। मतलब जो एड्स हम चलाते हैं अमेज़ॉन पे, वो ऐड नहीं थी। लाइसेंस की कॉस्ट ऐड नहीं थी, ट्रेडमार्क की कॉस्ट ऐड नहीं थी, जो वो डिलीवरीज करता है उसकी कॉस्ट ऐड नहीं थी। क्योंकि बेटा तुम तो माइनस में हो, तुम कह रहे हो मैं 8,000 में प्रॉफिट में हूँ। तो हम बेसिकली खुद ऑडिट भी करते हैं। अगर आपने अच्छा ब्रांड बना लिया, एक वेबसाइट है empireflipper.com, ठीक है, आप वहाँ जाके अपने ब्रांड को लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने हैं, आपकी इन्वाइसेस, सोर्सिंग की, आपकी अमेज़ॉन की इन्वाइसेस, आपका प्रॉपर पीएनएल अकाउंट 1 साल का, 2 साल का, अब वहाँ पे लिस्ट करते हैं। वहाँ पे फिर आपकी उसकी प्रॉफिट की मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आपकी बिडिंग होती है। आप खुद करते हो बेसिकली बिडिंग। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट 10,000 दिरहम मिनिमम आपका ऑन एवरेज प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, वहाँ पे लिस्ट करेंगे। आप कहेंगे कि मुझे 22x चाहिए, मुझे 24x चाहिए। आपका एम्पायर फ्लिपर भी उसको ऑडिट करेगा, आपको कहेगा जी कि भाई ये इतने एक्स तक हम बिकवा सकते हैं। वो बेसिकली एज एन एग्रीगेटर है, पूरी दुनिया में वो पूरे अमेज़ॉन के अकाउंट्स वहीं जा रहे होते हैं, कोई भी देख सकता है उसको। तो आप इवन अकाउंट, चलता हुआ अकाउंट भी बाय कर सकते हैं। तो मज़े की बात है, जो मैंने अपने पेट्स का अकाउंट ब्रांड लॉन्च किया था ना, ये मैंने चलता हुआ एक प्रोडक्ट का उठाई थी। तो आप उठा के भी उसको ग्रो कर सकते हैं। सो अगर आपका 10,000 दिरहम बन रहा है ऑन एवरेज, तो आप उसको 20 टाइम्स ले लें मिनिमम। तो 2 लाख उसकी आपकी गुड विल, उसकी आपकी ब्रांड की वैल्यू पे आप उसको फ्लिप कर देंगे, इन्वेंट्री अलग होगी। सही 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 अभी सही। एक हमारे सर्कल में अकाउंट बिका है 1.2 मिलियन दिरहम्स का, ठीक है। उसका नेट प्रॉफिट था 28,000। अच्छा, तो दैट इज़ मोर देन 40% आई थिंक। 40% का प्रॉफिटेबिलिटी थी, नहीं, 40 टाइम्स। 28,000 दिरहम्स की प्रॉफिटेबिलिटी थी, नेट प्रॉफिट।
और 40 टाइम्स फ्लिप हुआ है। अच्छा 40 टाइम्स 1 मिलियन के करीब फ्लिप हुआ है ओके 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 वो, लेकिन एम्पायर फ्लिपर पे हुआ है। ओके। तो ये एनुअल जो भी उसकी वो आएगी मल्टीप्लाई बाय 40। हाँ, मतलब एनुअल जो आपका प्रॉफिट है ना उसको आपने 12 पे डिवाइड कर देना है, एवरेज अच्छा 12 पे डिवाइड करना है हाँ। उसको, ठीक है। और उसको मल्टीपल पे Multiply आपका पे करना है। बिक सकता है। सही 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 सही। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल, बट ये है कि गोरे काफ़ी देर से करके इसको ख़त्म कर चुके ख़त्म हैं। कर चुके हैं। अब हमें समझ में आई अब है। हमें समझ में आई है, लेकिन अगेन यूई की मार्केट में पोटेंशियल बहुत है, नो डाउट छोटी मार्केट है, बट स्टिल अच्छा यहाँ बैठ के सऊदीया में काम कर सकते कर हैं हम, सकते हैं। यस, लेकिन उसके लाइसेंसेस कॉस्ट तो बहुत नहीं, ज़्यादा है। सऊदीया के लिए क्या है कि अगर आपकी यूई की कंपनी है, चाहे वो मेनलैंड में हो फ्री जोन में हो, ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने KSA के अंदर डे 1 से वैट रजिस्टर करवाना है जो 15% है, और देन आप उसको सेल कर सकते हैं लीगली। आपको KSA की कंपनी रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा जो आपका बिजनेस मॉडल है, मतलब आप तो दोनों काम कर रहे हैं ना, कि खुद से भी जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं एंड देन आल्सो हेल्पिंग अदर्स, तो वो बिजनेस मॉडल क्या है, वो किस तरह से चल रहा होता है? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो गया, तो आप किस तरह से हेल्प कर रहे हैं लोगों को? यहाँ पे ना हम 3-4 ऑप्शंस देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का ऑलरेडी ब्रांड स्टेब्लिश हुआ हुआ है, ठीक है, हम उनको अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज देते हैं। अब अकाउंट मैनेजमेंट में क्या है कि आपने प्रोडक्ट की SEO कैसे करनी है, उसको रैंक कैसे करना है, उसके ऊपर एड्स कैसे चलाने हैं ताकि आपकी कॉस्ट कम आए, मतलब आपकी जो एड स्पेंड हो रहा है वो कम से कम हो और आपके प्रॉफिट ज़्यादा हो। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट और अकाउंट मैनेजमेंट ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, ठीक है, हम उनको इंडिविजुअल सर्विसेज देते हैं। सेकंड, हमारा जो एक प्लान है वो ये है जी कि आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास 1 लाख दिरहम 2 लाख दिरहम है, आप कहते हैं जी कि मुझे स्क्रैच से बिल्ड करना है ब्रांड को, तो हम उनको एक प्रपोजल देते हैं, उनके लिए काम करते हैं और अपनी सर्विसेज चार्ज करते हैं, ठीक है। तीसरी ऑप्शन मैंने अभी इंट्रोड्यूस की है, वो उन लोगों के लिए है जो इस इकोसिस्टम से गुजरना चाहते हैं, एक छोटा सा PL लॉन्च करना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं कि ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है और वो उसको सीख के ख़ुद कैसे रन कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जो VAs को हायर करते हैं, उनको पता नहीं होता, VA पीछे बैठ के जो मर्ज़ी करते रहें, PPC के स्पेंड ज़्यादा आ रहा है, इन्वेंट्री ख़त्म हुई हुई है, पता नहीं क्या करना है, तो वो आपका बिज़नेस तबाह हो जाता है। तो ये बेसिकली हमने, इट्स नॉट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम, इट्स अ मेंटोरशिप लॉन्चिंग प्रोग्राम। मतलब हम एक प्रोडक्ट आपके साथ मिलकर लॉन्च करते हैं 2 महीना, ये 2 महीने का मेंटोरशिप प्रोग्राम है। इसमें हम आपको प्रोडक्ट आपसे हंट करवाएंगे, फाइनल हम करेंगे, सोर्सिंग आपसे करवा रहे होंगे, फाइनल हम करेंगे, लिस्टिंग आपसे करवाएंगे, फाइनल हम करेंगे, अकाउंट के अंदर PPC हम आपको चला के देंगे, लेकिन आपको कहेंगे इसको सीखो, ठीक है। तो 2 महीने आप हमारे साथ होगे। उसमें क्या है कि आपको A to Z समझ आ जाएगा कि प्राइवेट लेबल होता क्या है, उसको लॉन्च कैसे करना है, और इवन फ्यूचर में देखिए हमें तो आपको वो चला के आपको हवाले कर देना है, 3-4 सेशंस दे देंगे आपको, ठीक है। अब आप क्योंकि हम थोड़े एक्सपेंसिव हैं, ऑब्वियसली बात है, तो एक PL हम अच्छा खासा चार्ज कर लेते हैं। तो अगर आपने किसी सस्ते VA को हायर करना है पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी, तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि आपका इस टाइम बिज़नेस कहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम बेसिकली लेके चल रहे हैं चीज़ों को। सही 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 सही। एंड किसी को अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो नीचे मैं कमेंट में डाल दूंगा, और डेफिनेटली मेरा रेफरेंस अगर कोई देगा आपको, तो उसको उसके हिसाब से आप उसको देख लीजिएगा। श्योर इंशाल्लाह। लास्ट पॉइंट अभी ने शुरू में भी बात की थी थोड़ा सा, कि वो टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट आ रहा है जो आपको, क्योंकि आप तो अमेज़ॉन के अंदर डील कर रहे हैं, तो अमेज़ॉन का तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है US के अंदर ख़ास तौर पे एंड ओवरऑल। सो यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट आया है अभी तक, और आपके जो कुछ लोग काम कर रहे हैं US के अंदर, तो उनको क्या इम्पैक्ट आ रहा है और क्या आ सकता है फर्दर? देखिए ये टैरिफ की वजह से ना इस टाइम बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है, ठीक है, क्योंकि अभी तक वी आर नॉट श्योर कि क्या होगा। अगर तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है, अमेज़ॉन USA की ही $1 ट्रिलियन की मार्केट है, तो वो ऑब्वियसली बुरी तरह मुतासिर होगी। क्यों मुतासिर होगी? टैरिफ लगेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगी, तो फिर ऑब्वियसली बात है जो सेलर्स हैं उनको मसले मसाले पैदा होंगे। ख़ासतौर पर वो बड़े सेलर्स जो चाइना में इनकी प्रोडक्शन है, तो वो फिर देखेंगे कोई अल्टरनेट कंट्री देखेंगे, इंडिया, पाकिस्तान। इवन अब तो मैंने सुना है कि इंडिया में काफ़ी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो मूव कर रही हैं बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ, और उन्होंने ऑलरेडी प्लान करना शुरू कर दिया। मैंने तो इनफैक्ट सुना था, मुझे लोगों ने मजाक उड़ाया था मेरा मैंने सुना था कि चाइना भी कुछ सोर्स करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह की चीज़ें, नॉट सोर्स करने की मतलब वो मैन्युफैक्चर करने की सोच रहा है, क्योंकि अगर वो उसको मिटिगेट करना है इन चीज़ों को US एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो कुछ पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो चीज़ें बन सकती हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर जो कि वो रूट करेगा पाकिस्तान के थ्रू। इसी तरह से UAE के अंदर भी हमने सुना है कि वो रीरूट हो सकती हैं यहाँ से भी चीज़ें। तो इम्पैक्ट तो USA में तो अच्छा खासा आएगा अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होती है तो, लेकिन अगर मिडल ईस्ट की बात करें तो वो टोटली सेव है। हाँ, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो आएगा,
वो कैसे आएगा कि फॉर एग्जांपल वो लोग जो कंटेनर्स मंगवाते थे खासतौर पर यूएसए से, मे बी उसमें वो टैरिफ लगा दे, ठीक है। वहाँ से आने में तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ लगना चाहिए, हाँ। जैसे यहाँ पर यूज़ मोबाइल्स हाँ लोग लेते हैं, एग्जैक्टली। तो उसमें तो वहाँ से आ रहा है, तो आई डोंट नो कि वो कितना होगा। हाँ, अब लेकिन यूएई काउंटर टैरिफ भी लगा एग्जैक्टली सकता वो है ना। ये एक चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ, हो सकता है हो। लेकिन एक और बात भी है, अगर आईफोन की प्राइस यूएसए में बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है अब मेड इन चाइना ही बन रहा है आईफोन्स, तो अगर आईफोन की प्राइस यूएसए में बढ़ती है तो डेफिनेटली वो यूएसए यूए में भी उतनी रहेगी। हाँ, अब ये पॉइंट है, हाँ, एटलीस्ट शुरू में नहीं होगी, क्योंकि हाँ। अब देखें ना, अगर चाइना से कोई फ़ोन जा रहा है लेट्स से अमेरिका, वहाँ पर लेट्स से उस पर 20% टैरिफ लग रहा है, मुझे नहीं पता कितना लगेगा, लेकिन 20% लग रहा है। वही फ़ोन जब यूएई आएगा तो उस पर वो टैरिफ नहीं लग रहा होगा, तो 20% डिस्काउंट पे मिलेगा यहाँ पर आपको। लेकिन वो कब तक रहता है, क्योंकि प्राइस जब इस तरह से रहेगी तो स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना हाँ। प्राइसेस के, तो जो मुझे लगता है कि वो फिर उन्हें प्राइस देखें, एप्पल तो प्राइस मेंटेन रखेगा। अगर यूएसए में प्राइस है तो यूए में भी वैसी रहेगी, वरना तो पूरी दुनिया उठ के यहाँ पे आ जाए स्मगलिंग करना शुरू कर देगी। एग्जैक्टली। तो प्राइसेस बढ़ेंगी, जो खासतौर पर आईफोन या वो मैन्युफैक्चरर्स जो यूएसए बेस्ड लेकिन फिर वहाँ पर ये भी देखना चाहिए, अगर जैसे मैं एप्पल का बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सब कुछ है, बट एक सर्टन टाइम के बाद, मेरे पास सारी चीज़ें एप्पल की हैं, बट एक सर्टन टाइम के बाद अगर वो मैं 5,000 दिरहम का आईफोन ले रहा हूँ, अगर वो फर्ज करें 7,000 दिरहम्स का हो जाता है, और इक्वलेंट कोई मुझे एंड्रॉयड फ़ोन जो चाइनीज़ मेड हो, वो मुझको, अब क्योंकि चाइना की भी अच्छी प्रोडक्ट्स है ना, तो अगर वो मुझे 4,000 दिरहम का मिलता है और उसी से रिलेटेड मुझे कोई लैपटॉप भी जो है ना उसका सस्ता मिल जाता है, तो मैं रादर देन गोइंग टू मैक, मैं हो सकता है चाइना के इकोसिस्टम की तरफ चला जाऊँ, ऑल्दो के फार फेच ड्रीम है, बट ये हो सकता है। यस हो सकता तो जब आपकी एप्पल की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी तो वो फिर, इसलिए मुझे लगता नहीं कि ये चीज़ बहुत लंबी चलेगी, ये क्विकली उसको जो है ना रैप अप करना पड़ेगा, जो भी सिनेरियो है। लेकिन यूई में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी ई कॉमर्स के बिजनेसेस हैं वो ऑब्वियसली वाला चाइना अच्छा खासा जो है वो चाइना से यहाँ पे सामान आ रहा है, और इस टाइम कोई टैरिफ की तो कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि यूई और चाइना का तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो सोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई मसला नहीं है। हाँ, इवन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रहा हूँ यूई के अंदर, ख़ासतौर पर चाइनीज़ सेलर्स या यूएसए सेलर्स या दूसरी कंट्रीज़ के सेलर्स जो हैं वो यहाँ पे लाजमी आएंगे, और ये भी हो सकता है कि हम अपकमिंग ईयर में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखें, चाइना खुद लगाए, अपना वेयर हाउसिंग करे और उसको वो री राउट करके बाकी जगहों पे भेजे। तो मैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ इन द मिडल बिल्कुल, ईस्ट। मैं भी नहीं, मुझे भी इसी तरह से लग रहा है, हाँ, बट आगे क्या होता है ये तो बड़ी अनसर्टेन चीज़ें हैं इस वक्त। एग्जैक्टली। चले यार नुमान, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया आपके साथ बात करने, Same मुझे भी here, काफ़ी same here. चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि here. अमेज़ॉन से रिलेटेड जब भी कोई बात करते हैं तो बड़ा लोगों को आसान भी लगता है, एग्जैक्टली। बट थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ, आप सिर्फ ऐसे ही डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप तो बेसिकली वैसे ही मनी मैनेजमेंट बड़े बड़े अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तो ई कॉमर्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास 10,000 दिरहम ही है, मुझे हमें लॉन्च करवा दें। अब उनके पास बैकअप नहीं होता। अब देखें, जब आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होगी तो आपने उसको रीस्टॉक भी करना है। अब कुछ सामान आपका अमेज़ॉन के वेयरहाउस पड़ा में होता है, कुछ सामान आपने बेच दिया होता है, और अमेज़ॉन के पास आपकी पेमेंट 15 दिन के बाद आती है, ठीक है। तो आपको मनी मैनेजमेंट करनी है। अच्छा, आखिर में ये क्वेश्चन मैं करूँ कि अगर किसी को 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है और बड़ा टाइट बजट के साथ है, लेकिन उसको सीरियस भी है वो बंदा, तो मिनिमम, और ख़ुद भी टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कितना मिनिमम बजट वो सोचे अपने पास ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि कितना बजट होना चाहिए उसके पास? लेकिन अगर हम 3 प्रोडक्ट्स की बात करें और अच्छी प्रोडक्ट का बजट 15,000 लेके चलें तो 45,000 ही हो गया स्ट्रेट तो ये तो प्रोडक्ट का ही हो गया। प्रोडक्ट की। अब रीस्टॉकिंग के लिए मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट आपके पास इसका डबल अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो 1 साल का आपके पास 1 लाख हो एटलीस्ट। ये तो फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स का ही हो गया, प्रोडक्ट्स का हो गया, और जो आपके लाइसेंस की कॉस्ट है या इधर उधर की चीज़ें हैं वो, यानी कि 130,000 दिरहम्स के करीब आपके कैश इन हैंड होना चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूँ जिसने अगर पीएल में आना है ना, तो उसकी 3 शर्तें हैं। उसकी किचन इनकम स्टेबल हो, वो सिर्फ और सिर्फ आ रहा हो एक एसेट बिल्ड करने के लिए, और तीसरी चीज़ उसके पास पेशेंस हो, क्योंकि 1 साल आपका कहीं नहीं गया, एक साल आप भूल जाएं आपको प्रॉफिट्स आते हैं। वो लोग जो ये बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं ना कि आ जाए हम आपको मिलियनर्स बना देंगे, सब झूठ है। 1 साल तो आपको देना है, 1 साल के बाद आपका एक्चुअल प्रॉफिट स्टार्ट होंगे। और इवन इस केस के अंदर तो जैसे स्टॉक्स में कोई बोले ना कि यार नहीं है, एक साल मैं तुम्हें 2 हफ्ते में काम करवा सकता हूँ, नहीं होता, लेकिन छक्का लग सकता है। अमेज़ॉन में छक्का भी नहीं लग सकता, इसमें तो आपको टाइम, प्योर बिजनेस, इसमें तो टाइम आपको चाहिए ही चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, राइट। चलें यार, ज़बरदस्त,
एंड हम अभी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स थे, लेकिन क्योंकि हम्म, ऑलरेडी तकरीबन कोई 1 hour 20 minutes पे पहुंच गए, ओके। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है ना, हाँ नहीं, मज़ीद बिज़नेस पे डिस्कस करेंगे, सर्विस बिज़नेस पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना हो तो नीचे श्योर श्योर डिस्क्रिप्शन में जो है ना एड्रेस दिया हुआ है श्योर। नुमान का, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।